रस निधान की आरती अति पावन पुरा कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी समहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान पावन पुराण पावन पुराण की ओम जले शीतलीकरणम ओम ध्योः शांतिरंतरजगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम देवादिवंदनं मंत्रवच्चेत ओम जगनीन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्याति अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम ऋतुभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररटालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वरा ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले व्यास जी महाराज की बोले सुखदेव जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्रीमद् भागवत का आज पंचम चतुर्दिवस कार्तिक मास के उपलक्ष्य में व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री महंत किशोरी शरण जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे। आज चतुर्दिवस की कथा श्रवण करा के हमें सभी को कृतार्थ करें। महाराज श्री जय श्री राधे।
करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगमेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निरासवासरिमणि विज्ञान वारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूर्ण विधो चैतन्य चिन्तामणि सद्बृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नगणी व्याको से तुदय स्वस्माकं कुरुतां भवातिशमनं निम्बात्मना नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन करते हुए तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे
राधे श्याम 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 राधे राम। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री मिथिला कुंज की जय। समस्त ब्रज मंडल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी
प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब आज चौथे दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर मिथिला कुंज सत्संग भवन में, जहाँ पर कण कण में प्रिया प्रीतम के मंगलमय नामामृत से गुंज रहे हैं, इस कथा के आयोजक स्वर्गीय श्री योगेंद्र मिश्रा जी के पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला मिश्रा, पुत्र आशुतोष मिश्रा तथा उनकी धर्मपत्नी तथा समस्त मिश्रा परिवार के द्वारा हम सब श्रीमद्भागवत कथामृत के रसास्वादन के लिए उपस्थित है। उनके समस्त सगे संबंधी भागवत प्रेमी श्रोतागण मिथिला कुंज यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करने वाले भक्त भी सभी को जय श्री राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान की नाम की महिमा, जिन्हें नाम महिमा अजामिलोपाख्यान श्रवण किए, नाम निष्ठ और भगवान के प्रति व्यक्ति को कैसे विश्वास रखना चाहिए, कैसे संबंध बनाना चाहिए और कैसे प्रिया प्रीतम के दिव्य लीला में समर्पित रहना चाहिए। इसमें ना स्वभाव देखा जाता है, ना गुण देखा जाता है, ना विद्वता देखा जाता है। चाहे आप ज्ञानी हैं, चाहे आप अज्ञानी हैं, चाहे आप देवतुल्य हैं और चाहे आप असुर तुल्य हैं, आप जैसे भी हैं, आप यदि भगवान की मंगलमयी कथा में रुचि रखते हैं, भगवान के संकीर्तन में, भगवान के नाम में, उनमें समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान अपने परम प्रिय भक्त के पास निरंतर उनके समीप खड़े होते हैं। महाराज तुष्टा, जिनके पुत्र विश्वरूप, जिसे देवराज इंद्र ने समाप्त कर दिया था, वही महाराज तुष्टा ने यज्ञ क्या कि इंद्र के मारने वाले पुत्र, लेकिन उदात अनुदात के भेद के कारण इंद्र से मरने वाले पुत्र हुआ, जिनका नाम वृत्रासुर था। वृत्रासुर अपने आप को पूर्ण रूप से दीनता में भक्ति की। भगवान सबसे अधिक अगर प्रसन्न होते हैं किसी भक्त पर, तो जिनके अंदर दीनता भाव है। दीनता भाव चाहे सुर स्वभाव के है, चाहे असुर स्वभाव के। वृत्रासुर ने, जिन देवराज इंद्र ने महाराज नारायण कवच प्राप्त कर चुके थे, नारायण कवच के विषय में तो आप जानते हैं, एक एक मंत्र भगवान के नाम के द्वारा संसेवित है। हर संकट में नारायण कवच की स्तुति होती है, अनुष्ठान होते हैं। जिनके पास दधीति ऋषि के शरीर का वज्र है, फिर भी दीनता नहीं है, तो परमात्मा की कृपा नितांत संभव। चाहे असुर सम्राट वृत्रासुर असुर क्यों न है,
परंतु उनके अंदर दीनता भाव थी। भगवान को प्रसन्न करना है तो आप संपूर्ण प्रयास कर लो, खूब पूजा कर लो, खूब अर्चना कर लो, खूब दान पुण्य, निरंतर अनेकानेक तीर्थ में चले जाओ, परंतु आपके अंदर दीनता नहीं है तो उनकी कृपा नहीं होगी। दीनता भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? यही वृत्रासुर एक असुर था, और जब इंद्र के द्वारा दोनों हाथ कट चुके थे, पेट फट चुके थे, फिर भी उनके अंदर दीनता। भगवान के निकट जाओ ना तो वहां अपना प्रभाव कुछ मत दिखाना, ना अपना ज्ञान के प्रभाव दिखाओ, ना अपना धन के प्रभाव दिखाओ, ना ही अपनी प्रतिष्ठा के प्रभाव दिखाओ, ना ही अपना कोई भी प्रभाव ना दिखाओ। वृत्रासुर ने केवल देवराज इंद्र से यही कहा, मैं मानता हूं कि आपके पास वो वज्र है जिस वज्र में स्वयं नारायण कवच के द्वारा मंत्रित है, लेकिन मुझे 2 मिनट के लिए प्रभु से प्रार्थना करने दो। प्रार्थना की, उस समय प्रार्थना की जिनके साथ सब छोड़ दिया। जब आपको सब छोड़ देंगे, सब तिरस्कार कर देंगे, अपमान कर देंगे, समाज से भी निष्कासित कर देंगे, लेकिन आप अपने आप को कभी अकेलापन की अनुभव नहीं करना। आज के जो समाज है, बड़े बड़े घरों में बहुत लोग कहते हैं महाराज अकेलापन में जी रहा हूं। यह उनकी अज्ञानता है। जिस अकेलापन में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग गलत मार्ग पर चले जाते हैं। अकेलापन से ही पतन होता है। अपने आप को कभी भी अकेलापन ना रखो। तो किसके साथ रखूं? जो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी आपके साथ न छोड़े। वो कौन है? भगवान प्रिया प्रीतम। अब देखो महाराज, वृत्रासुर असुर स्वभाव का था, लेकिन अपने आप को देवराज इंद्र से कहा, इंद्र विजयश्री आपको ही मिलेगी, परंतु मेरे जो साथी है ना उनको मैं पुकार लूं। देवराज इंद्र ने देखा जितने बड़े बड़े असुर थे सब इनके साथ छोड़ दिया, कोई अकेला है, फिर किसे पुकारे? देवराज इंद्र हंसते हुए बोले कि तुम पुकार लो। लेकिन वृत्रासुर जब पुकारा तो भगवान मुरली बजाते हुए वृत्रासुर को दर्शन दिया, लेकिन वृत्रासुर ने अपने आप को दीनता भक्ति मानी। आजकल दीनता भाव, दीनता भक्ति प्राप्त करना नितांत संभव है। हर व्यक्ति मैंपन, मेरापन के में आकर दीनता, जहां मैंपन है और मेरापन है वहां दीनता नहीं आती है। कोई दान बहुत दिया तो भाई हमें खूब सम्मान नहीं मिला तो नाराज, कोई आपके बहुत निकटवर्ती है, भाई हमें देखो ये पुजारी मंदिर का जब मेरे यहाँ आते हैं तो हम खूब उनको सेवा करते, यहाँ मुझसे बात नहीं की। ये दीनता भाव से वंचित है। क्यों वंचित है? ये वृत्रासुर की प्रार्थना है। वृत्रासुर ने कहा प्रभु मेरे अंदर दीनता भाव बनी रहे, इसके लिए एक ही उद्यम करना। जीवन में दीनता लाने के लिए कोई बड़ा उद्यम नहीं करना है। जो दीन बंधु के कृपा पात्र बन चुके हैं उनके शरणागति को स्वीकार कर लो। अब दीन बंधु के कृपा पात्र कौन बन चुके हैं? जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित है। चाहे वो कहीं जहां मिले वहां उनके आश्रित हो जाओ। वृत्रासुर ने यही कहा, अहम हरे तब पादे के मूल
दासानुदासो भवतास्मि भूय मनाय स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। दीनता भाव दो प्रकार के उत्पन्न होंगे। पहला भाव यह है निरंतर सत्संग करना पड़ेगा, जहां भी जिससे सत्संग मिले, भगवान की महिमा को जो श्रवण करावे, उनके सानिध्य में रहने से भी दीनता भाव आती है। या हमें सत्संग में मन नहीं लगता है, हमें कीर्तन में मन नहीं लगता है, हमें भगवान के स्मरण में मन नहीं लगता है, तो जो दीन बंधु को प्राप्त कर चुके हैं, जो उनके निरंतर निकट रहते हैं, उनसे निरंतर विश्वास संबंध और समर्पित भाव में जीते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे सद्गुरुदेव, ऐसे संतों के संग करने लगते हैं। उससे ये दो भाव से ही दीनता जागृत होती है। इसीलिए कहा गया है, कई लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता है। भजन में मन ना लगे तो जो भजन को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महापुरुषों को संग करने लगते हैं। सदगुरु क्यों बनाते हैं? साधु संत महापुरुषों के संग क्यों करते हैं? वो भजन करते करते उस तत्व को, उस मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनकी वाणी में हमें विश्वास जागृत होता है। वृत्रासुर ने कहा, मैं तो एक असुर स्वभाव, मेरी वृत्ति, मेरे खान पान, मेरा सोच निरंतर असुर स्वभाव में बने। प्रभु, लेकिन मैं अपना स्वभाव आपके चरणार बिंद में निरंतर समर्पित करना चाहता हूं, और मैं जानता हूं मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो खान पान है, मेरा जो रहन है, वो पूर्ण रूप से आपके चरणार बिंद में समर्पित नहीं होंगे। इसीलिए हे प्रभु, जो आपको प्राप्त कर चुके हैं, उनके संग हमें करा दो। अहम हरे तब पादे के मूला दासानुदासो भवतास्मि। आपके जो दास हैं और जो आप तक, आपके दास तक भी पहुंच ना मिले, उनके जो संग में रहते हैं, उनकी छाया पड़ने से, उनके निकट रहने से उनका संग करा दो। वो कभी न कभी मुझे उस तत्व को प्राप्त करा देगा। मन की वृत्ति, मन के आकार अनेक प्रकार के निरंतर 24 घंटे में जो ये वासना है, ये इच्छा, मन की वृत्ति, ना जाने कहाँ से कहाँ वृंदावन में है, घर पर पहुंच जाएंगे। मन की वृत्ति, मन की इच्छा आकांक्षा को बढ़ाते हैं। और जब आप सही में भगवान की भक्ति करने लग जाओगे, सही में भगवान में समर्पित हो जाओगे, वहाँ इच्छा जहाँ है वहीं रोक देंगे, क्योंकि आपके पास वो समय रहेगा ही नहीं कि हम अपनी वृत्ति को, हम अपनी कामना को यत्र तत्र लगाओ। तो वृत्रासुर ने यही कहा, भगवान से प्रार्थना की, मेरी वृत्ति, मेरी कामना का आप सर्वप्रथम रोक लगा दो। श्री रामचरितमानस में मिथिला के स्वयंवर में जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने धनुष तोड़ा, धनुष को तोड़ने की आवाज महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी को सुनाई दिया। ऋषि परशुराम और लखनलाल जी के संवाद बहुत जोरदार हुआ। उन क्रम में भगवान जब अपना स्वरूप को दर्शन श्री परशुराम जी को करवाए, तो परशुराम जी ने कहा कि मेरी जो प्रवृत्ति है, मेरे अंदर जो तीव्र गति से चलने की शक्ति है, तीव्र गति यानी मन की इच्छा,
उनको रोककर आप अपने चरणार बिंद में लगा दो, क्योंकि मेरी इच्छा इस प्रकार है कि मैं अभी तक महाराज ना जाने कितने ही क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। 24 बार मारने की संकल्प लिया था, परंतु इस वृत्ति को या आप भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाओगे ना, तो आप, मैंने पहले ही कहा कि भगवान के चरणारविंद में समर्पित होने से आपके जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ महत्व फल है वो अनायास ही मिल जाएंगे। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छित आत्मना, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनके आगे पीछे चलते हैं, तो आपकी संपूर्ण इच्छा जब स्वयं भगवान पूर्ण कर रहे हैं, तो वहाँ पर भगवान अगर मिले और भगवान से जब प्रार्थना करो तो भगवान से केवल यही कहो कि मैं निरंतर आपके दासानुदास बनकर हूँ। इसलिए यहाँ भगवान से वृत्रासुर ने कहा, मैं अपने तप बल से प्रभु बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अब मुझे केवल आपके श्री चरणारविंद चाहिए। भगवान के चरणारविंद के लिए कोई महाराज रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं। ये तो अगर कोई बहुत सिद्धि दिखाने लग जाए, आपके मन के भाव को समझ जाए, आपको आप मन में सोच रहे हो वो बताने लग जाए, तो आप ये मत सोच लेना कि इनके ऊपर भगवान की कृपा होगी। सिद्धि, मान लीजिए कोई विद्या प्रथम क्लास से लेकर IAS IPS बन जाते हैं, तो उनका परिश्रम है। सिद्धि प्राप्त करना अलग है, नाना प्रकार के योग प्राप्त कर लेना अलग है, लेकिन भगवान की भक्ति सबसे परे है। भगवान की भक्ति के आगे जब आप बढ़ने लग जाओगे, वहाँ कुछ आकांक्षा रहेगी ही नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं पहले संपूर्ण आकांक्षा को, संपूर्ण इच्छा को पहले प्राप्त कर लो, तब मेरे शरण में आओ। कोई भगवान के शरण में चले जाते हैं तो जितनी आकांक्षा इच्छा होती है, आप भगवान के भजन करने के लिए बैठते हैं ना, तो भगवान मिलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है, आपकी जो आकांक्षा है, वो अनंतानंत है। उतने जन्म तक आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आना पड़ता है, जाना पड़ता है। भक्त की एक ही आकांक्षा है। भक्त क्या कहते हैं? नाना के पृष्ठम न च पारिमिष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसे त्वां विहैकांक्षा। भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, केवल तुम भजन करो। भजन करने से मन की वृत्ति जहाँ जाए जाने दो, मन की इच्छा जहाँ भाग रहे भागने दो, लेकिन तुम उनका नाम का उच्चारण करते 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 एक उस तत्व को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि नामामृत में और कुछ है ही नहीं। जितने भी संतों की वाणी है, जो भी महापुरुष लोग कहते हैं, केवल एक ही तत्व पर ला देते हैं, एकनाथ श्री राधा नाम का जाप करो, उच्चारण करो, क्योंकि वहाँ कोई किसी का जरूरत ही नहीं है। ना महाराज बहुत ऊंचे पद चाहिए, ना महाराज कोई आकांक्षा चाहिए, ना रिद्धि सिद्धि, कुछ नहीं, केवल समंजसे तुम विहाय। अपने आप को एक पल भी भगवान से अलग मत सोचो। भगवान ने ठीक है आपको बहुत कुछ दिया, नानाक पृष्ठम ना चपार मिष्ठम। कभी कभी क्या होता है, आपके मन की इच्छा, जिस इच्छा लेकर आप उनको पुकार रहे हैं, जिस इच्छा लेकर आप बैठे हैं, वो इच्छा भगवान पहले ही पूर्ण कर देंगे। तो होता है कि अब तो मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब मैं उस वृत्तिकार में क्यों जाऊं। अगर ऐसा होने लग जाए, आपके लिए दुर्भाग्य है।
भगवान की भक्ति सिद्धांत पर आप आगे चल रहे हो और फिर मन वहां से बदल जाए तो ये कहीं न कहीं आपके लिए दुर्भाग्य है। इसीलिए भक्त तो यही भाव रखते हैं कि मैं निरंतर आपके पास रहूं। भक्त के पुकार, भगवान की भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक ऐसी भक्ति जो मैंने आज खूब भजन कर लिया, 1 लाख नाम जाप कर दिया और फिर सोचा आज तो मैं कर लिया, कल करने की क्या जरूरत है। अब फिर देख लेंगे जब समय मिलेगा तो एक फिर जो बाकी है जितने दिन को कर लेंगे। एक दूसरी भक्ति इस प्रकार है, भगवान की उपासना जो हम लगे हैं, कौन देखता है हम पूजा कर रहे हैं कि नहीं, कौन देखता है हम भोग लगा रहे हैं कि नहीं, कौन देखता है हम भजन कर रहे हैं कि नहीं। 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 साल, क्या बीच में कोई घटना हो गई तो सर्वप्रथम भगवान की भक्ति छोड़ दी। लेकिन भगवान की भक्ति कैसी करना चाहिए? चाहे कुछ हो जाए, जब तक शरीर में श्वास है हर श्वास पर पुकारना चाहिए। यही वृत्तासुर ने कहा, मेरी भक्ति उन 2 प्रकार की नहीं होनी चाहिए जिसमें आज आप मुझे दर्शन दिया, मैंने खूब पूजा कर ली। बहुत लोग क्या करते हैं, 9 दिन 10 दिन का कोई अनुष्ठान करते हैं, खूब भगवान की भक्ति करेंगे, नाना प्रकार के भोग लगाएंगे, नाना प्रकार की आराधना करेंगे, फिर छोड़ देंगे। भक्ति ऐसी करो, कल आपको मैंने सुनाया था, एक ही बार भगवान के नाम लो, लेकिन नित्य, यही नित्य भाव का, भक्ति की जो भाव है वो नित्य है, वो कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए वृत्रासुर ने कहा, अजात पक्षा इव मातिर खगा अस्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधाता प्रियम प्रियेव विसितं विसन्ना मनोरविंदा चदृश्यते त्वाम्। भक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला अजात पक्षा, जैसे मानो पक्षी है ना, पक्षी घोंसला में छोटी छोटी नन्ही नन्ही पक्षी को तब तक ही रखते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। जैसा भाव उसे प्रारंभ में रहता है वैसे भाव अंत में नहीं, फिर जब पंख हो जाए तो कहीं चली जाए। लेकिन भगवान की भक्ति, यदि भगवान ने आपको दिया है तो आप अगर किसी कामना लेकर, किसी इच्छा लेकर, किसी भाव लेकर भगवान की भक्ति करते हो और वो भाव इच्छा के पूर्ण हो गए तो उसमें थोड़ी सी और बढ़ा दो, उससे आपका दूसरा भाव भक्ति की जागृत हो जाएगी। दूसरा भाव भक्ति का क्या है? जैसे आपका भाव ऐसा इच्छा, ऐसा भाव जागृत होगा, जैसे गौ है, गौ ने बछड़ा दिया और उस बछड़ा से इतना प्रेम है, जितना प्रेम है जो एक पल भी उससे अलग नहीं होते हैं कि कब बछड़े को दूध पिलाओ। वो अलग कर दिया तो गौ भी व्याकुल, बछड़ा भी व्याकुल। अपने जीवन में भगवान के प्रति निरंतर व्याकुलता रखो, लेकिन वो भी व्याकुलता आज हमें बहुत है। कई लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन में भगवान के सुंदर लीला स्थली के दर्शन करते हैं, व्याकुलता जागृत तो होती है, लेकिन वो व्याकुलता अत्यधिक नहीं रहता है। सबसे प्रिय जो भगवान की व्याकुलता है, प्रियम प्रियेव विसुतं विषण्णा। जैसे एक स्त्री है, अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं, पति के बिना एक दिन एक पल भी रहना नहीं चाहती है, लेकिन वही पति कुछ दिन के लिए बाहर चले गए और समय दे दिया कि मैं इतने बजे आऊँगा, उस समय में नहीं आया। उस स्त्री की जैसी व्याकुलता होती है, वही व्याकुलता निरंतर भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। व्याकुलता की जागृत कैसा हो जीवन में, चाहे नाना प्रकार के विघ्न आ जाए,
तब भी अपने जीवन में व्याकुलता की जागृत करना है। वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति की। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को उद्धार किया। वृत्रासुर के पूर्व जन्म का भी विलक्षण चरित्र है। चित्र केतु नाम के राजा था, जिनके महाराज ढेर सारी पत्नी थी। एक पुत्र हुआ, वो पुत्र को अन्य रानी ने मार दिया, जिस कारण वैराग्य जागृत हुआ। और वैराग्य में भी देखिए, जब व्याकुलता रहेगी तो भगवान की भक्ति के मार्ग पर आप जा रहे हो, और कहीं भगवान की भक्ति मार्ग में किंचित मात्र किसी कारण वसात यदि आपके जीवन में विघ्न आ जाए, त्रुटि हो जाए, तो भी भगवान आपको अस्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। जैसे वही चित्र के तूने माता पार्वती और भगवान शिव के रूप को देखकर जो गोद में बैठाकर पार्वती को दिव्य भागवत ज्ञान के उपदेश दे रहे थे, उसी समय महाराज चित्रकेतु ने कुछ अपशब्द कह दिया, माता पार्वती ने श्राप दे दी। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा इनके हृदय में व्याकुलता है, तो माता पार्वती ने वही व्याकुलता को जब असुर बना तब भी व्याकुलता रही। भक्ति सिद्धांत में केवल व्याकुलता प्रधान दिखाया है, और इस व्याकुलता में कोई ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ किस स्तर पर खड़े हुए हैं, किस जगह पर खड़े हुए हैं। आपकी स्तर कहीं भी हो, चाहे आप देवतुल्य हो, चाहे आप असुर तुल्य हो, स्वभाव कैसा भी बने, स्वभाव को ना बदल रहे हैं तो चिंता मत करो, लेकिन भगवान की भक्ति निरंतर बने रहे, यह चिंतन निरंतर करो। स्वभाव तो महाराज नागपत्नी ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पति को अंदर जब भगवान ने काली नाग को दमन करने लगे तो नागपत्नी ने कही अपने पति से प्रार्थना करो। बोले मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले स्वभाव मेरे अंदर विष तो यही दिया। बोले कृपा की है जो अपने चरणारविंद मेरे मस्तक पर दे रखा है, ये कृपा की फल है। जब मैं अपने स्वभाव समर्पित किया तो कृपा दे दिए। तो स्वभाव चाहे आपका कहीं भी किसी वृत्ति कार्य में जाए, लेकिन मन भगवान में लगे रहे। यही प्रहलाद चरित्र का भाव है। प्रहलाद जी के विषय में कहा गया है कि जिन प्रहलाद जी ने स्वयं असुर वंश में जन्म लिया, जिनके वृत्तिकार आसुर वृत्ति था, मैंने आपको स्वभाव के ऊपर बता रहा हूं। स्वभाव बदल जाता है। बहुत दिन आप कहीं गंगा किनारे भी रहोगे, वृंदावन में भी रहोगे, तो मन उच्चाट हो जाएगा कि भाई अब बहुत दिन रह गए, कहीं और घूमने चले जाओ। ये स्वभाव का दोष है। लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वभाव को नहीं देखते। भक्ति सिद्धांत केवल भाव को देखते हैं। भाव, चाहे आप देवता रहकर भी भगवान को नहीं पुकारोगे तो भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। असुर रहकर भी चाहे शत्रु वृत्ति से भी भगवान को पुकारोगे तो पहले भगवान उन परम प्रिय भक्त की रक्षा करते। भगवान के स्वयं सिद्धांत है। भगवान की भक्ति जिस मार्ग में आपको प्रिय लगे, जिस मार्ग में लगे कि भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे, उस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ो। उस मार्ग में उनके शरण में निरंतर जाकर उनको पुकारो, चाहे जिस भाव है। भाव तो यहां तक कहा गया है, गोप्य कामाद भयात् कंसो द्वेषाचेद्या दयो नृपा संबंधा विष्णय स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। स्वभाव नहीं छूट रहे।
स्वभाव से हमें ऊपर उठना है। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी स्वभाव बना कर रखी थी कि प्रातः काल उठकर गौ दुहन करना, घर के कार्य करना, लेकिन इच्छा कामना एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में रखी थी। तो उनकी कामना जहां, आपकी कामना जहां इच्छा जाएगी ना, भगवान को मैंने पहले ही कहा, आप पुकारते हो ना, और पुकारने वक्त वहां आपकी कहीं ना कहीं किसी वस्तु पर, किसी रूप पर कहीं भी आपका रुक जाएगा। अब उन इच्छा को पूर्ति के लिए चाहे आपको 100 जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा, तब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि आपकी कामना, आपकी इच्छा, आपकी लालसा, आपके भाव उन इच्छा में तटस्थ है। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों की कामना मात्र भगवान के चरणारविंद। अगर महाराज आसुर प्रवृत्ति के शिशुपाल थे, लेकिन निरंतर द्वेष के, ऐसा दोष कर लिया, ऐसा दोष, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। मरते दम तक भगवान को गाली दी। ये नहीं जो वही मरते दम तक गाली देते देते, लेकिन द्वेष भाव से ही स्वभाव को भगवान में लगा दिया, तो भगवान उनके स्वभाव बदलकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करा दी, अपने शरण में ले लिया। जीवन में हर व्यक्ति का भय रहता है। किसी के पास बहुत धन है तो निरंतर उस धन को बचाने के लिए 2-4 सीए रखे रहते हैं। महाराज उससे भी नहीं होता है तो धन को किसी न किसी रिश्तेदार जो निकटवर्ती है उनके नाम से अकाउंट खोल देते हैं, उससे भी नहीं रहता है तो कुछ धन को छुपा कर रखते हैं, कुछ सोना चांदी खरीद लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भय रहता है। अब भय 2 प्रकार के हैं। एक भाई उनका स्वभाव है उस धन में तटस्थ है, और धन में तटस्थ होकर हे भगवान हमारी रक्षा करना, आप ही बचाओगे, तो यहाँ तक रहेगा। और यही भय कि नहीं, हमें भय ऐसा भय बन जाए जो हमें भगवान से मिला दे, तो आपका विचार, आपका स्वभाव कंस की तरह भी होगा, तो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। फिर आपको जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो जाएगी। आपका स्वभाव भय से भी भगवान में मिल जाएगी, उनका भी कल्याण हो जाता है। कोई संबंध भाव से पुकारता है, कोई महाराज भक्ति भाव से पुकारता है, लेकिन पुकार कैसे होना चाहिए? आप कहेंगे कि महाराज हिरण्यकश्यपु जो महादुर्दांत था, जब उनके भाई हिरण्याक्ष को भगवान वारा रूप में अवतार लेकर उद्धार किया, तो हिरण्यकश्यपु रोए नहीं। उसने केवल सांत्वना दी अपने घर परिवार को, और सीधे महाराज चले गए कहां? तप करने के लिए। तप के बदौलत सिद्धांत में अनेकानेक पुराणों में यही है कि भगवान ने सोचा इनका स्वभाव तो मैं नहीं बदल सकता हूं, लेकिन इनका मन को तटस्थ करा सकता हूं। बहुत लोग महाराज कहते हैं कि हम तो हर महीने वृंदावन भी आते हैं, खूब हर जगह कार्तिक मास में अन्नदान करते हैं, वृंदावन में भागवत मंदिर बन रहे हैं, उन भागवत मंदिर में भी हम दान करते हैं। वृंदावन में निरंतर मिथिला कुंज में 33 वर्ष से संकीर्तन चल रहे, उनमें भी हम समर्पित होते हैं। ये सब होने के बाद भी मेरा स्वभाव वही है, लेकिन मेरा भाव नहीं बदल रहा है। स्वभाव और भाव को बदलने वाले जब अपने से भाव, बहुत लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, कैसे पुकारो, किस प्रकार पुकारो? तो जो उस तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, तो महाराज चाहे हिरण्यकश्यपु को देवता ने बृहस्पति जी को आदेश दिया तो तोता बनकर आ गए कि नारायण नाम ले, लेकिन उस स्वभाव नहीं बदला। चल दी तब ने क्या, लेकिन भाव पत्नी में समर्पित कर दिया। कयादू में, कयादू के भाव नारायण के चरणारविंद में निरंतर लगे रहते, जिस कारण नारायण के चरणारविंद में समर्पित होने के कारण पति से भी
उन स्वभाव में, उन स्वभाव को भाव में बदल दिया और 108 बार नारायण नाम उच्चारण करवा दिया। वो तब ही होगा जब उनके शरण में जाओगे, तभी आप धन्य होंगे। जब तक उनके शरणागति को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप का जो स्वभाव है उस भाव तत्व को नहीं पहचानेंगे। इसीलिए महापुरुष लोग गाते हैं, तुम्हें आके मैं धन्य हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे भव पार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य
गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। जय जय श्री राधे। जीवन में स्वभाव नहीं बदल रहा है, इच्छा है। बहुत लोग कहते हैं महाराज बहुत क्रोध आ जाते हैं, बात बात बहुत ईर्षा आ जाती, कामना अनेक हृदय में बैठे हैं, क्या करूं, स्वभाव नहीं बदले। जब स्वभाव ना बदले तो कोई भाव में बदल चुके हैं, उनका संग करने लग जाओ। संपूर्ण असुर लोक में सबका स्वभाव क्या था कि हिरण्यकश्यपु तप करके लौटे, ब्रह्मा जी से वरदान अनेकानेक प्रकार के प्राप्त कर चुके, स्वयं अपने आप को नारायण बन गए। और महाराज लेकिन एक सबका स्वभाव एक समान था, आसुरी वृत्ति, लेकिन एक का भाव क्या था कि हर घड़ी हर पल अपने भाव को कन्हैया के चरणारविंद में समर्पित कर रखे थे। जब आपका भाव भगवान में सही तरीका से समर्पित हो जाएंगे ना, तब फिर आपके पास कोई बनावटी अभिनय रहेगा ही नहीं। शुद्ध विशुद्ध अभिनय, जिस अभिनय से आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। प्रहलाद एक ही अभिनय करते थे। कभी कभी महाराज उन असुर को स्वभाव को देखकर कि ये भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भाव में भगवान को पुकारने लग जाते थे। पुकारते 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 भगवान के समीप सुंदर रूप माधुरी आ जाते थे, तो भगवान के रूप माधुरी को दुख देखकर एक भक्त का यही पहचान है, रोने लग जाते थे, कभी नाचने लग जाते थे, कभी हंसने लग जाते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे कि इनका स्वभाव को मैं चाहता हूं कि प्रभु के नाम रूपी भाव में बदल दूं। इस भाव के लिए हमें और क्या प्रयास करना पड़ेगा। एक तरफ संपूर्ण असुर, एक तरफ महाराज आसुरी शक्ति, और एक तरफ एक ही शक्ति थी, क्या? भगवान के नाम। हिरण्यकश्यपु ने अपनी शक्ति का हर प्रकार के ऐसा कोई स्वभाव नहीं था जो उसने नहीं दिखा दिया। प्रहलाद के बहुत कष्ट दिए, नाना भांति के कष्ट दिए कि ये किसी तरह इन भाव को बदल दे जिस भाव में ये निरंतर डूबे रहते हैं, और लेकिन ये मेरे स्वभाव में आ जाए। जिस कारण कहा कि इस समय तो सदगुरुदेव शुक्राचार्य जी नहीं है, चलो इनको गुरुकुल में भेजूं। गुरुकुल में रहकर, जिस गुरुकुल में महाराज आप अपने बच्चे को ईसाई के स्कूल में पढ़ाओगे कि आंग्ल भाषा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उनका स्वभाव उन ईसाई वृत्तिकार में ही रहेगा। उस सनातन धर्म में आप प्रयास कर लो, उनकी वृत्ति उनका स्वभाव वैसे ही बने रहेंगे। गुरुकुल के बालक चाहे कुछ भी हो जाए, वो माता पिता के आदर करेंगे, लेकिन ईसाई स्कूल में पढ़कर वहां केवल एक ही विद्या की अनुभव कराते, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं, मेरे स्वभाव में तो नहीं। लोग जानते बहुत बड़े स्कूल है, इसके स्वभाव में बच्चे को ढलाता हूं, वही बच्चे पढ़ लिख कर आगे अपनी माता पिता के साथ क्या करते हैं, आज समाज देख रहे हैं। जीवन में भाव को पकड़ना है, जीवन में स्वभाव को बदलना है, तो भाव के संगत करना है। भाव के संगत कोई महापुरुष, कोई सदगुरु, कोई नाम जापक, कोई ऐसे ज्ञानी जो आपके स्वभाव को भाव में बदल देंगे। यही आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने अपने जीवन में लिया कि इनसे मैं लड़ूंगा नहीं। जीवन अगर आप किसी से लड़ोगे तो लड़ने में देखो, वो कहते हैं हमारे देवता बड़ा, वो कहते हैं हमारे देवता। लड़ते लड़ते सब उलझ गए, समाज आपस में बांट रहे हैं, अपने अपने धर्म में, अपने अपने विशेषता में, जिनसे जो प्राप्त हुआ उन्हीं को भगवान मानते हुए, उन्हीं को आदर देते हुए उनके भगवान, ये हमारा भगवान, ये हमारा भगवान, उसका एक स्वभाव बन चुका है।
उस भाव को अभी तक यही महाराज जिस घर में स्वभाव अलग अलग है लेकिन भाव एक साथ है, एक साथ सामूहिक बैठकर केवल आधी घंटा भी भगवान के भजन करने लग जाए तो वहां संपूर्ण स्वभाव को भाव में बदलकर मन में एक इच्छा, एक भाव बना रहेगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब ये भाव रहेगा तो आपके अंदर दीनता आएगी। प्रहलाद जी को स्वभाव को बदलने के लिए बहुत लोग कहते हैं ये बदल कहाँ रहा है, जैसे मैंने देखा वैसे ही है। स्वभाव जल्दी नहीं बदलता। स्वभाव के बदलने के लिए या तो स्वभाव को बदलना है तो कोई संत महापुरुष नाम जापक के संग करने लग जाओ, उनके सानिध्य में रहो, वही उन्हीं को बदलने की ताकत है। जो कृष्ण प्राप्त महापुरुष है वही आपको बदल सकते हैं। प्रहलाद जी को चाहे स्वभाव को बदलने के लिए आसुरी विद्या के उपदेश दिया, लेकिन प्रहलाद जी ने आसुरी विद्या 3 प्रकार के होते हैं। आपको आसुरी विद्या में धर्म को भी थोड़ा मोड़ा जान जाओगे। आसुरी विद्या में धर्म अर्थ प्रधान करा देगा, धर्म को छोड़ने लग जाओगे और अर्थ प्रधान हुआ तो आपके विषय अनेक प्रकार की कामना में आप अपना स्वभाव बना लोगे। फिर जो उस मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग से आप वंचित हो जाओगे। लेकिन इस मोक्ष मार्ग को देने वाले अगर कोई है तो जो भाव में डूबा है प्रिया प्रीतम के, उनके संग करने से, उनके साथ में रहने से आपका मोक्ष मार्ग बदल सकता है। प्रहलाद जी जब 5वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में आया तो गुरुकुल के संपूर्ण सहपाठी मित्रगण और स्वयं उनके गुरुदेव संत और अमर के ने कहा चलो अब लगता है इसने आसुरी वृत्ति का स्वभाव बना लिया। प्रहलाद से पूछा तुम्हारे अंदर कुछ बदला? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहा हाँ। तब खुश होकर ले गया उनके पिता के पास। पिता ने उनको सभा में बुलाया है। अनेक मंत्रीगण थे। बोले महाराज जिसे मन में भाव था कि स्वभाव को बदले, आज देखता हूं इसका भाव वही है कि ये मेरे स्वभाव में आ गए। हिरण्यकश्यपु ने यही पूछा था प्रहलाद को कि आपने गुरुकुल में क्या पढ़ा और आपने अपने जीवन का अनुभव क्या किया। जीवन में हर व्यक्ति के 2 प्रकार के भाव लेकर ही चलना चाहिए। एक भाव माता पिता के द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है, गुरुजनों के द्वारा जो प्रदत्त मार्ग है उस पर चलना चाहिए, अपना धर्म पर चलना चाहिए। और उनसे भी श्रेष्ठ एक भाव कौन है जो हमें स्वयं अपने जीवन का अनुभव करना चाहिए। अपनी सच्चाई को हमें परखने के लिए स्वयं हमें कभी एकांत में बैठकर अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं कहाँ पर रुका हूँ, किस कारण मेरे हृदय में आज लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, परेशान हैं। बड़े बड़े धनवान हो, बड़े बड़े प्रभावशाली महाराज परेशान हो, चैन नहीं है, बेचैन हो। इन बेचैनी को दूर करना है और जीवन में चैन को प्राप्त करना है। तो यही जीवन को चैन प्राप्त करने के लिए ही प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा आपका जो स्वभाव है आप बेचैन हो, मेरे भाव में आ जाओ। बोले तुम्हारा भाव क्या है और मेरे स्वभाव का तुमने क्या अनुभव किया? मैं कहा तेरे स्वभाव का आप पिता हो तो गुरुकुल में यही पढ़ाया, धर्म अर्थ काम, और उसमें उनका प्रधान यही मैंने सीखा कि आप भगवान हो। अब तो सब माना कि प्रहलाद स्वभाव आसुरी स्वभाव में आ गए, लेकिन कुछ क्षण में कहा कि अब मेरे जीवन का अनुभव, मेरा तो भाव सुनो। कहा मेरा भाव अगर प्रथम चरण आपने मान लिया तो आपके जीवन ये जो वृत्तिकार है कि मैं भगवान हूँ, इस वृत्तिकार को हटाकर एकमात्र अपने आप को वही वृत्तिकार रखो, वही स्वभाव रखो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और ये वृत्तिकार तभी बनेगा कोई महात्मा, कोई संत, कोई भक्त के संग करने लग जाओगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भाव में प्रथम चरण में आप आ जाओगे तो आपका कल्याण होगा। क्या कहा? हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम बनम गतो ये धरिमाश्रेत।
कहा स्वभाव को कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 मिनट भाव में बदलना। ठीक है, आप बहुत प्रभावशाली है, आप कभी मरेंगे नहीं। मरना तो ब्रह्मा की सृष्टि में जो जन्म लिया है किसी न किसी युक्ति से उसे मरना पड़ेगा ही, लेकिन मेरे विचार से उससे समय हमें अपने आप को सोचना है। हित्वात्म पात्रम गृह मंद कूपम, हम क्यों ये अंधकार रूपी कुआं में अपने आप जा रहे हैं। जैसे पहले अब तो पानी हर जगह सुविधा है, मरवाड़ प्रांत तरफ कुआं में महाराज ऊंट के द्वारा जो पानी निकाला जाता था, तो उसमें महाराज जब सूर्य की छटा 12 बजे कुआं पर पड़ते तब पानी दिखाई देता। ऐसे ही हम जब अपने स्वभाव में ही डूबे हैं तो हम स्वयं कभी कभी अपने आप में ही गिर रहे हैं। हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम, ऐसे कूप में जा रहे हैं जहां कोई बचाने के लिए नहीं है। हाँ, वहां बचा सकता है कोई। भगवान के लिए चिंतन कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा मैं बचा दूं। बोले क्या है? कहा बनम गतो यद्धरि माश्रेत, जाओ तुम कुछ नहीं, वृंदावन में रहना और वृंदावन में रहकर भगवान के चिंतन करना, और भगवान के चिंतन करने के फल मिलेगा। आपका स्वभाव भाव में बदल जाएगा। बोले अगर भाव में बदलने के लिए स्वभाव का क्या उपाय है? बहुत सरल और सुगम भक्ति बता दी, नवदा भक्ति। और कहा इस भाव में डूबने के लिए जीवन में आप जहां भी रहते हो एक भाव को पकड़ लो। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात् निवेदनम। स्वभाव को भाव में डुबाना है तो भगवान की भक्ति, नवदा भक्ति का उपदेश है। श्रवण कीर्तन भक्ति, स्मरणम भगवान के पाद से सेवा भाव, पाद सेवनम अर्चना भाव, बंधन भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन भाव, अनेकानेक भाव दिया। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप चाहे कुछ भी कर लो, स्वभाव भी जल्दी नहीं बदलता है। कहा गया स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है। जैसे कोई प्याज की खेती कर रहे हैं ना, प्याज की खेती करने वाले कोई प्याज, तो वहाँ प्याज की खेती करने वक्त ही दुर्गंध आते हैं, प्याज से दुर्गंध निकलती है। तो कहा गया है प्याज का स्वभाव और कोई व्यक्ति का स्वभाव जब हो जाता है जल्दी नहीं बदलता है। कस्तूरी की क्यारी बनी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब के, ताऊ प्याज की प्याज। चाहे कस्तूरी के खाद डाल लो, क्यारी बना दो, चाहे उसमें महाराज गुलाब केसर डाल दो, गुलाब जल छिड़क दो, तब भी वो प्याज की प्याज है। स्वभाव को जल्दी नहीं बदलता है। इसीलिए हिरण्यकश्यप को आप कहेंगे कि आदरणीय प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया तो प्रहलाद ने स्वभाव को बदल दिया होगा, ऐसा भी नहीं है। प्रहलाद स्वभाव नहीं बदला, लेकिन हिरण्यकश्यप अपना स्वभाव में आकर गुरु पुत्र को ही दंड देने लगे। गुरु पुत्र ने कहा महाराज आपके पुत्र अपना भाव पहले से ही बना चुके हैं, इनको तो ना मैं पढ़ाया ना कोई और पढ़ाया। यहाँ तक कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदेते तबेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम् मतिरस्त राजन् नियक्षमन्युं कददास्म मान। हे महाराज, इसको ना मैं पढ़ाया ना मेरी बुद्धि के अनुसार मैं किसी को देखा कि वो पढ़ाए, लगता है माता के गर्भ में ही पढ़कर आ गए।
महाराज प्रहलाद जी को ले गया पकड़कर, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा अब मैंने देख लिया कि स्वभाव ये जल्दी नहीं बदलेगा, अब इस स्वभाव को मैं ये छोटे छोटे बालकों के भाव में बदल देता हूँ, तो हर घर में अगर भगवान के कीर्तन करने लग जाए, भगवान के स्मरण करने लग जाए, तो अपने आप वो घर पूर्ण रूप से सनातनी हो जाएंगे और पूर्ण रूप से सनातन धर्म पर चलने लग जाएंगे। फिर माइक पर बोलने की जरूरत नहीं, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं, केवल 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 उनका स्वभाव को आप भाव में बदलने की कोशिश करो। प्रहलाद जी ने अब उस भाव में छोटे छोटे बालकों ने कहा महाराज आप के अंदर जो सुंदर भाव दिख रहा है, कहां से बदला भाव? हमारा स्वभाव तो आसुरी वृत्ति में है, हमने जन्म लिया आसुरी वृत्ति में, खान पान आसुरी वृत्ति में, रहन सहन आसुरी वृत्ति में, फिर भी आप उन आसुरी वृत्ति में रहकर अपने स्वभाव को कैसे बदल लिया भाव में, ये हमें बताओ। प्रहलाद जी ने बहुत सरल और सुगम भाषा में उत्तर दिया, क्या? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुववर्तितम। कहा बहुत लोगों की एक ही प्रश्न कि स्वभाव नहीं बदलता है, स्वभाव नहीं बदले तो उतनी परेशानी होने की जरूरत नहीं, भाव को भगवान में लगा दो। जब ही भाव इच्छा हो कि अभी भगवान के भोग लगाओ, तो ना भगवान मिले तो स्वयं जो खा रहे हो उसी को भगवान के एक बार नाम लेकर अर्पित कर दो, भगवान स्वीकार कर लेंगे। वो आपके भाव को देखेंगे कि आपके भाव में कौन सा रस। इच्छा हुई कि वृंदावन जाऊं, लेकिन महाराज टिकट नहीं मिले, कैसे जाऊं? तो अपने स्वभाव को उस भाव में वृंदावन की कोई लीला, कन्हैया ने कैसे गोपियों के घर में माखन चुराए होंगे, कैसे गोपी पुकारती है और कन्हैया दौड़े चले आते हैं, ये भाव। भगवान तो पुकार के प्रेमी हैं, जैसे पुकारोगे वैसे वो आपके पास दौड़े चले आते। केवल केवल आपका पुकार सही होना चाहिए। इस पुकार के लिए आदरणीय प्रहलाद जी ने कहा कुमार आश्रित ताकि जिस दिन करे कि आज से भजन करूं, उस दिन फिर रोको नहीं, फिर उसी दिन से प्रारंभ कर दो। आज से मुझे भगवत भजन करना है, फिर रोकने की जरूरत नहीं। कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि है, क्योंकि धर्म के आचरण के लिए समय की प्रतीक्षा मत करो। ये क्षण भंगुर शरीर है, कब है कब नहीं है, पता नहीं ये शरीर कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। इसीलिए समय की प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुववर्तितम। ये मनुष्य शरीर, मानव शरीर अति दुर्लभ है। आदरणीय से प्रहलाद जी ने एक शब्द का उपदेश दिया और उनके साथ केवल असुर बालक ही नहीं, महाराज गुरुकुल में रहने वाले असुर बालक हो, चाहे महाराज सैनिक हो और चाहे संत और अमरक हो, सब उस भाव में डूबकर संपूर्ण नगर में हरिनाम संकीर्तन करने लगे और हरिनाम संकीर्तन करके उस द्वार पर पहुंच गए जिस द्वार पर हिरण्य कश्यपु ने देखा कि अब मेरे सूचना मिली कि अब सब अपने भाव को एक जगह एकत्रित कर दिया भगवान नाम संकीर्तन में। जब स्वभाव ना बदले तो जीवन को उस भाव में डुबा दो। हरिनाम संकीर्तन में, हरिनाम संकीर्तन से ही भाव बदल जाता है, लेकिन उस भाव को उन पर असर नहीं पड़ेगा जिसने अपने जीवन में कोई सत्संग नहीं किया हो। हिरण्यकश्यपु ने अपने जीवन में कोई सत्संग नहीं किया था, लेकिन सत्संग प्रेमी का संग करने से भी जीवन बदल जाता है। वहाँ आपकी सत्ता शून्य हो जाएगी, आपके अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाएगा। एक ही सत्ता पर आपको आना ही पड़ेगा, वो भगवत नाम सत्ता है। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा अशोक को
यानी तुम्हारे भगवान कहाँ है? बोले सर्वत्र। बोले सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते, मैं क्यों नहीं देखता हूँ? केवल केवल भक्त के वचन को, उस स्वभाव को दिखाने के लिए एक महाराज जड़ से, जहाँ ना माता के वर्णन है न पिता के, एक खंभे से भक्त के वाणी को सत्य करने के लिए ही भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। और नरसिंह रूप धारण कर महाराज उनके स्वभाव की परीक्षा ली कि तुम्हारे भाव को मैं तब तक याद दिलाता रहूंगा जब तुम मेरे को पहचान कर लोगे कि मैं भगवान हूं। स्वभाव को तब तक कभी कभी नहीं बदलता है जब तक या तो आपका अपना ही पूर्व जन्म के कोई कृपा होगी तो बदल जाएगा, या नहीं बदल रहा है तो महापुरुष के शंकरों हिरण्यकश्यप स्वभाव को दिखाया। उसमें कहा मैं ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त कर चुका हूँ, मैं न दिन में मरूंगा न रात में, न मैं अस्त्र से न शस्त्र से, न मैं अंत में यही कहा ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरूंगा। भगवान ने, नरसिंह भगवान ने एक एक बात को याद दिलाकर कहा कि ना भी दिन है ना रात है गोधूलि के समय, ना तुम बाहर हो ना भीतर हो, मेरे गोद में हो। अंत में जब कहा कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरूंगा, भगवान ने कहा कि ब्रह्मा मेरी सृष्टि का है। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाया, यानी उनके स्वभाव को भगवान दिखा दिया कि यहाँ एक मैं ही हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मेरे को पहचान लो। तब देखा भगवान, तब भगवान ने उनका उद्धार किया। और जब भगवान उद्धार किया तब भी नरसिंह भगवान के क्रोध शांत नहीं हुए, तो महाराज स्वयं प्रहलाद जी ने 40 मंत्रों के द्वारा सुंदर स्तुति की। और सुंदर स्तुति करने के पश्चात महाराज भक्त यही होता है कि स्वभाव कहीं भी जाए, महात्मा किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता का कल्याण प्रभु आप करना। भगवान एक ही शब्द कहा, क्या? त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृभि स तेन घर यत् साधुस्य गृहे जातो भवान भे कुल पावना। केवल इस स्वभाव को अंतिम चरण में भी भगवान के चरणार बिंद में लग गया ना, तो समझ लो उस घर का कोई एक भी सदस्य अगर भगवान के उच्चारण करते हैं तो उनकी 21 पीढ़ी का कल्याण होते हैं। भगवान अपने भाव को चाहे आप ज्ञान भाव से डालो, चाहे अपने भाव को आप अज्ञान भाव से डालो, भगवान एक पर कृपा नहीं करते। कौन? तो जिसके अंदर मत्सर भाव है कि मैं ही बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ही बहुत बड़ा कथावाचक हूँ, मेरे से बड़े मेरे पड़ोसी क्यों हो गए, यह जो मत्सर भाव रहेगा ना, तो भगवान के निकट रहकर भी आप भगवान को नहीं प्राप्त कर। चाहे आप अपनी शक्ति के द्वारा, अपने तप के द्वारा सबसे ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर लोगे, फिर भी आप भगवान के नहीं हो सकते। एक दृष्टांत है, महाराज चांगदेव जी महाराष्ट्र के संत हुए, जिसने अपने जीवन में 14 बार यानी 1400 वर्ष जिंदा रहे, 14 बार मृत्यु को टाल दिया। लेकिन वही चांगदेव जी जब संत ज्ञानेश्वर सत्संग कर रहे थे तो उनके सत्संग का प्रभाव चारों तरफ फैल गई, तो उसने एक पत्र लिखा। पत्र उनका जो पत्र था, उनका जो स्वभाव था, उस स्वभाव को महाराज वही देख सकते हैं। भाव में कोरा कागज भेज दिया, जाना भाई ने पढ़ा, कहा इसमें कोरा कागज है। महाराज अंत में संत ज्ञानेश्वर की परीक्षा लेने के लिए
स्वयं चल तुम जिंदा बाग पर सवार होकर आए, लेकिन महात्मा एक तखत पर संत ज्ञानेश्वर भगवान के गुणगान कर रहे थे। महाराज वहीं से स्वागत, वही तखत को उठाया और कहा महात्मा अरे स्वागत करो। उनके स्वभाव को ऐसे भाव में बदल दिया जिनके अंदर वो अभिमान था मैंने मृत्यु को टाल दिया, और ऐसा दीन हो गए, ऐसे दीन हो गए, वहीं वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर और भगवान विट्ठल के स्मरण करते हुए महाराज भाव को भगवान में समर्पित कर दिया। भाव चाहे आपके ज्ञानी हो, भाव चाहे आपके जड़वत क्यों ना हो, लेकिन भगवान कल्याण करेंगे। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे तो अपने भाव को भगवान में दिए, और गजेंद्र जड़वत थे तब भी भाव को भगवान में लगाया तो उनका भी कल्याण हुआ। गजेंद्र के चरित्र जो है, जो महाराज कहा गया एक त्रिकुट नाम के सुंदर पर्वत थे, जिस पर्वत पर अनेकानेक जीव जंतु रहा करते थे, और जहां एक गजेंद्र नाम से हाथी विभूषित था, जिनके ढेर सारी पत्नी थी, ढेर सारे संतान थे, और महाराज कथा बड़ी विलक्षण है। और एक दिन महाराज वो सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गए अपने सगे संबंधी सबके साथ में, लेकिन वहाँ एक ग्राह ने पाँव पकड़ लिया, पाँव पकड़ा तब भी नहीं समझा। फिर महाराज जब उनकी शक्ति छीन होने लग गई तब महाराज भगवान को पुकारे। ये कथा ये, लेकिन इसका भाव क्या है? स्वभाव कल तक एक मद में पड़ा हुआ था, बल का अभिमान था। मैंने कहा ना, विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान, सड कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निधान। बल भी का भी अभिमान कभी कभी स्वभाव में बदल जाए तो भगवान अवतार लेंगे। जब महाराज गजेंद्र क्या है? एक जीवात्मा है। यह सरोवर क्या है? संसार रूपी एक सरोवर है। गजेंद्र कहाँ रहता था? त्रिकुट। ये शरीर में 3 कूट है, वो बहुत प्रबल है, बहुत बलशाली है। वो तीनों कूट में कहीं भी आप प्रवेश किया तो आपको उस कंदरा से निकलना भी नितांत असंभव है। काम क्रोध लोभ वो तीनों कूट इस शरीर के अंदर है। प्रयास करने के बाद भी महाराज ये जल्दी नहीं निकलते हैं, जिस कारण नाना भांति नाना प्रकार के मोह माया आसक्ति में ऐसे डूबे रहते हैं, पता नहीं हम किसे पहचाने किसे नहीं पहचाने। लेकिन इन आसक्ति में डूबे होने के कारण ये संसार रूपी जो सागर है, इस सागर में एक ऐसे प्रबल है जो आपसे ज़्यादा प्रभावशाली है। वो क्या है? मृत्यु। वो क्या है? काल। वो काल यानी एक मगरमच्छ, ग्राह ही एक काल है। काल आपके चेतावनी अनेक प्रकार के देते हैं, पाँव पकड़ते हैं, आँख से अलग करा देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, नाना भांति के धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि आप अपने भाव को भगवान के चरणारविंद में लगाओ। अंत में देखना, गजेंद्र जब ग्राह के साथ सहस्रों वर्ष तक युद्ध कर रहा था तो पत्नी, लड़के, बच्चे जो कल तक जयकार करे थे सब छोड़ दिया। परंतु जीवन में मैंने पहले ही कहा कि भाव को एक जगह डुबो कर रखोगे तो चाहे जैसे भजन में कोई ये नियम नहीं है, मंत्र में नियम है। गुरु मंत्र जाप करते हैं भगवान के सामने बैठकर, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, लेकिन सीताराम राधे श्याम आप किसी भी अवस्था में जाप कर, शुद्ध अवस्था हो चाहे अशुद्ध अवस्था हो, बहुत प्रसन्नता में नाचते हुए भी गा सकते हैं और रोते हुए भी गा सकते हैं। वो भाव का फल एक ही मिलेगा, भगवान, चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो। गजेंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति की जब छोड़ दिया, कहा गया है कि एक होता है, यहाँ 2 भाव गया, एक होता है अपनी मर्जी से हम भगवान की भक्ति करेंगे कल्याण होगा ही, लेकिन उन भक्ति में समय लगेगा। एक होता है कि हम भक्ति
किसी सदगुरु के चरणारविंद में समर्पित होकर भगवान की भक्ति करेंगे, उन भक्ति में से भगवान मिलेंगे। गजेंद्र ने यहाँ दो प्रकार की भक्ति दिखाई। भगवान दोनों भक्ति में तैयार रहते हैं। भगवान ये देखते हैं कि आपको अंतिम चरण मेरे चरणारविंद में ही आना पड़ेगा। गजेंद्र ने भगवान की जब सुंदर स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै यतीत चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधिमहि। ये जो भक्ति है गजेंद्र मोक्ष में प्रथम चरण की जो भक्ति है, इसमें दिखाया है कि भाव है कि भगवान के भजन करूं, लेकिन कभी महाराज हर देवता को पूजूं। कई लोग चले जाते हैं अजमेर शरीफ में चद्दर चढ़ाने के लिए, आज भी सनातनी। अरे जब तुम्हारे भगवान साक्षात है ठीक है, लेकिन आप अपने भाव को एक जगह लगाओ। भगवान पे आते उस भाव में क्या हो जाता है, संपूर्ण देवता को लगता है कि मेरे नाम पुकारे। भगवान की व्याकुलता जागृत होती है, क्योंकि आप अपने भाव को भगवान में लगा रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति अब कहाँ स्थिर है ये पता नहीं। और भगवान की भक्ति में तो यहाँ तक आ गया है, एक निष्ठ होना पड़ेगा। जैसे सदगुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं तो उसे एक धर्म, एक निष्ठ की शरणागति मंत्र देकर समझाते हैं, तुम्हारे निष्ठ, तुम्हारे इष्ट और तुम्हारे मंत्र ये हैं। तो यहाँ गजेंद्र जब महाराज देखा उस अथाह सरोवर में कि मेरी रक्षा करने वाले अब कोई नहीं है, जौ भर केवल सुर बचा, और जौ भर सुर में जब बचा तो सोचा अब कौन मुझे रक्षा करेंगे, कौन रक्षा करेंगे। इधर लक्ष्मी जी ने प्रभु की व्याकुलता और इधर गजेंद्र के अंतिम चरण देखकर जीवन में महाराज हो सकता है हमने उपासना अनेक प्रकार की, लेकिन उन उपासना में अगर मेरे मन इधर उधर भटक गया तो इस जन्म नहीं कई जन्म भी समय लग सकता है। इसीलिए लक्ष्मी जी ने, इधर लक्ष्मी जी ने भगवान से भी कही, हाथ पकड़ कमला के कहाँ जाते यदुनाथ, हाथ सुनी कमला की सुनी गजराज। यानी भगवान की व्याकुलता को भी पहचान लिया और गजेंद्र की व्याकुलता इसमें कहा, अरे तुम तब बहुत भटक लिया, एक निष्ठ हो जाओ। उन अथाह सरोवर में ग्रह के मुख में है, अंतिम चरण में बड़े बड़े योगी यदि सन्यासी भी चाहते हैं कि एक बार भगवान के नाम निकल जाए तो भी नहीं निकलते हैं। लेकिन गजेंद्र ने कहा, ज्यों ही लक्ष्मी जी ने एक पुष्प बिल्कुल उनके सूर के नीचे रख दिया, उठाया और उस पुष्प को, आज एक कोई पत्र पुष्प फल चढ़ाते हैं, आप भी चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें आपका देहाभिमान है जिस कारण भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। आप फल चढ़ाते हैं, स्तुति भी करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। अर्पण करते हैं लेकिन सड़े हुए फल रख देंगे। महाराज हमें क्या मतलब, मैं तो दे दिया। तो ये नहीं, अर्पण अपने आप को, देहाभिमान को अर्पण करो। जब तक आपके अंदर कहीं भी देहाभिमान रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तैयार रखकर भी आपसे विमुख हो जाएंगे। जिस दिन देहाभिमान को त्याग कर एक पत्र भी दे दो तो भगवान तैयार रहते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए। एक आज वो पुष्प नहीं है, आज वो पुष्प में अपना संपूर्ण देहाभिमान को देकर गजेंद्र ने स्तुति की तो भगवान हरि का अवतार लिया। क्या कहा, हे प्रभु सुनत सरस्यु रुबलोन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उवात चक्रम उत्क्षेप्य सा भुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रा नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। बहुत लोग कहते हैं कल तक इसके पास कुछ नहीं था और देखते ही देखते इतने बड़े हो गए।
कल तक ये भगवान को मानते नहीं थे, आज क्या हो गया जो सीधे भगवान के निकट पहुंचकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। महाराज अब इनके समान नहीं, यही था, कल तक देहाभिमान था, आज देहाभिमान को त्याग दिया, उस पुष्प को लिया, कहा प्रभु अब मैं अंतःकरण से आपको बार बार नमन करता हूँ, आप जगत गुरु है। आज तो महाराज जगत गुरु घर घर बनने के लिए तैयार है, लेकिन सबके एक ही जगत गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, और आप तो जगत गुरु है। हे प्रभु अब आप चाहे मुझे बचाओ और आप चाहो तो मुझे डुबाओ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। केवल महाराज एक मंत्र के द्वारा स्तुति की भगवान ने, हरि अवतार धारण कर ग्रह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किया। जब भगवान से विमुख होने लग जाना तो भगवान को पुकारो, क्या तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बता, क्या करें मोहन हमारी जान जाती है बता, क्या करें मोहन सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता बता, क्या करें तुम्हारी याद आती है बता, क्या करें मोहन। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, मिलूं वो रोसे ना मिलने दे, मिलूं वो रोसे ना मिलने दे बता, क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बता, क्या
तुम्हारी को चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। जय जय श्री राम। राधे सुंदर समुद्र मंथन की दिव्य कथा है। समुद्र मंथन का अभिप्राय यही है, जैसे समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन किए, जहाँ पर महाराज स्वयं भगवान अष्टम स्कंद में भगवान के कई अवतारों के वर्णन है, जहाँ स्वयं भगवान कच्छप अवतार भी धारण किए, और जिस समुद्र मंथन में मंदरगिरी पर्वत और वासुकी नाग के सहारे से देवता के पक्ष में होकर भगवान भी समुद्र मंथन किए। जीवन जब अत्यधिक व्याकुलता होने लग जाए तो हमें स्वयं को, अपने आप को भी कभी कभी मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन में भी 14 प्रकार के रत्न निकले। हमारे जीवन की मंथन जब बुद्धि तो महाराज पशु के भी पास है, जिस पशु को अरे कोई कुत्ता भी पालते हैं ना, तो वो भी मालिक के वफादार होकर उनकी बुद्धि है, कोई नए आदमी आ जाए तो भौंकने लग जाते हैं। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन वो अपने जीवन को मंथन नहीं कर सकते हैं। हम अपने जीवन को स्वयं विवेक रूपी रस्सी से जरूर मंथन कर सकते हैं। जीवन मंथन, समुद्र मंथन में भी पहले विष निकला और बाद में अमृत। जीवन का मंथन में भी जब हम किसी नए योजना लेकर किसी पथ पर चलते हैं तो प्रारंभ में हमको कष्ट मिलेगा, बाद में हमें वही, अगर हम प्रारंभ को सही तरह से सहन कर लिया तो बाद में हमें सुख ही सुख मिलेगा, बाद में मुझे अमृत के तरह सुख मिलेगा। प्रारंभ में जैसे विद्या अध्ययन करते हैं तो महाराज उसमें भी कष्ट होता है। प्रारंभ में जैसे धनोपार्जन के लिए ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, समय का ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ भी कष्ट होता है। प्रारंभ में महाराज कोई भी कार्य करते हैं, भगवान के भजन भी, यहाँ तक कहा गया है भगवान जीवन के मंथन करना है और निरंतर आनंद प्राप्त करना है अमृत कर तरह। तो प्रारंभ में आप भजन करोगे तो हो सकता है कष्ट मिले पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, लेकिन बाद में अमृत का ही सुख प्राप्त करोगे। विष का पान जैसे भगवान शंकर जी ने की, आपके जीवन में भी विष आवे। आजकल महाराज उदंड हो जाते हैं, विष पान नहीं करना चाहते हैं। तनिक क्रोध आया तो घर में सबको देखने लग जाते हैं। विष यानी क्या होता है? विष एक क्रोध है। क्रोध को अंदर रखोगे तो स्वयं जलोगे, क्रोध को बाहर दोगे तो दूसरे जलेंगे, दोनों तरफ से अनिष्ट होता है। यदि जीवन में क्रोध आवे तो हमारे गुरुदेव कहते हैं पानी पी लो, अगर ज़्यादा देर तक क्रोध रहे तो पानी पी लो, अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपना दर्पण में देखो। जीवन में क्रोध भी एक विष प्रकार की है और उस विष को जैसे भगवान शंकर जी ने संपूर्ण हलाहल विष पान कर नीलकंठ हो गए, आपने भी अपने जीवन को मंथन करते हुए यदि इस विष को पान कर लिया, इसको सहन कर लिया तो आगे अमृत ही प्राप्त करोगे। भगवान के भजन करते कष्ट मिले तो भी भजन मत छोड़ो, भजन करते रहो। उन समुद्र मंथन में भी अनेक प्रकार के महाराज, चाहे उच्चेश्रवा नाम की घोड़ा हो, चाहे एरावत हाथी हो, चाहे कौस्तुभ मणि हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे अप्सराएं हो, चाहे कल्प वृक्ष हो, और स्वयं लक्ष्मी भी आती है।
जीवन में जब आप कष्ट को सहन करोगे तभी आनंद प्राप्त करोगे, सुख प्राप्त करोगे। लक्ष्मी सुख के स्वरूप है, लक्ष्मी प्रकाशित है। कैसे है? तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के प्रागट हुए। ततश्चाविर भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंचयन्ती दिशकान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा। जब लक्ष्मी के प्रागट हुई तो एक क्षण के लिए समुद्र मंथन रुक गया। संसार के ऐसा कोई भी प्राणी ना हो, चाहे पृथ्वी लोक के हो चाहे स्वर्ग लोक के, सबको लक्ष्मी चाहिए। लेकिन हमें स्वयं अपने जीवन के मंथन को आगे बढ़ाते हुए स्वयं अपने आप को मंथन करेंगे तो लक्ष्मी को हमें भी रखना है। तो कैसे रखना है? जब स्वयंवर रचा तो लक्ष्मी के लिए वहां तो महाराज विप्रगण सनकादिक देवता असुर सब उपस्थित थे, लेकिन लक्ष्मी कहाँ रहती है? लक्ष्मी वहीं पर रहेगी। लक्ष्मी इतने गुण और इतने अवगुण को ध्यान रखो। जब सर्वप्रथम शनकादिक को देखा तो शनकादिक लक्ष्मी नारायण के विवाह देखने के लिए आए, तो शनकादिक को देखकर लक्ष्मी आगे बढ़ गई। क्यों? महात्मा थे, बोले नहीं। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी को संभाल कर भी रखना पड़ता है। ये नहीं कोई लूट रहा है तो नेत्र बंद कर रहे हैं, लूटने दो तो लक्ष्मी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। लक्ष्मी आगे बढ़ी तो महाराज दुर्वासा ऋषि भी, दुर्वासा ऋषि को देखकर कहा लक्ष्मी और आगे बढ़ो, क्योंकि बात बात में निरंतर क्रोधा अवस्था में रहने से चाहे आप लक्ष्मी की तरह समर्थशाली भी होंगे तो भी लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसीलिए व्यापारी को आप गाली भी दे दो, महाराज हाथ जोड़े रहेंगे, जय हो महाराज, जय हो महाराज। क्योंकि इसीलिए लक्ष्मी ज़्यादा क्यों रहती है? गाली भी दो, हाँ हाँ ठीक है ठीक, कुछ कह दो अनसुनी कर देंगे। अत्यधिक जो क्रोध निरंतर क्रोधा अवस्था में रहते हैं वहां लाखों प्रयास कर लो लक्ष्मी जी नहीं रहेगी। आगे भगवान शंकर जी मिले, ये भाव दिखा रहे हैं, ये सब भाव है। तो शंकर जी के वेशभूषा को देखकर लक्ष्मी जी का आगे चलो, यहाँ चिता के बस मुंड की माला, सांप बिच्छू कत्तर, यानी लक्ष्मी को प्राप्त होने के लिए कोई बढ़िया व्यक्ति से मिलो तो कपड़ा, किसी से ऑफिस में मीटिंग है तो बढ़िया कपड़ा पहनकर, लक्ष्मी आदरता के प्रतीक है तो बढ़िया सुंदर वस्त्र, कृपण अधिक रहने से वस्त्र मलिन पहनने से वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है। असुर भी मिला, असुर जो के स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन कहा ये तो दूसरे के धन को हरण करते हैं, वहाँ भी लक्ष्मी नहीं रही। देवराज इंद्र को देखा, कहा सब गुण है लेकिन अपने आप में विश्वास नहीं है, इंद्रिय पर दमन है नहीं है, वहाँ भी लक्ष्मी नहीं रही। लक्ष्मी कहाँ रहती है? जो सब ओर देखता है। भगवान नारायण समुद्र की सुंदरता की लहर को देख रहे थे, वहीं पर लक्ष्मी जी ने नारायण को वरण किया, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जहाँ लक्ष्मी है वहीं पर अमृत है। और हमारा स्वयं भगवान धन्वंतरी अवतार लेकर अमृत कलश हाथ में लेकर जब आए तो असुर ने छीनने की कोशिश की। भगवान ने उन असुरों को मोहित कर देवता को अमृत पान कराया, जिसमें एक राहु नाम के असुर सूर्य और चंद्र के बीच में आए। आगे भगवान ने देखते ही देखते उनका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चाहे आपकी वृत्ति आसुरी वृत्ति भी है, लेकिन भगवान के निकट जाने से वृत्ति बदल जाता है। जैसे राहु केतु को देव पूजन का स्थान मिला, देवासुर संग्राम हुए, देवताओं को विजयश्री मिली, दैत्यों के हार मिली। जीवन में संपूर्ण हार प्राप्त करने के बाद भी सफलता, बार बार कोई कार्य करते हैं सफलता नहीं मिल रही है, तब भी अपने आप को उन सफलता से अलग नहीं होना चाहिए, उस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो निरंतर उस कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन सफलता मिलेगी ही, चाहे
असुर सम्राट राजा बलि को सफलता नहीं मिली, लेकिन राजा बलि ने प्रयास नहीं छोड़ा। राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने अमृत विद्या पान कराकर जागृत किया, लेकिन उन अमृत की तरह सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में चाहे बहुत लोग व्यापार करते हैं, महाराज व्यापार कर रहा हूँ काम नहीं बन रहा है, बहुत लोग अपना अपना अर्थोपार्जन के लिए कार्य करते हैं, कुछ दिन क्या नहीं बना छोड़ देते हैं। अपना प्रयास चाहे आप शून्य हो जाओ, कई कई ऐसा होता है जो शेयर मार्केट में करोड़ों लगा देते हैं और एकाएक मार्केट किसी कारण कम हो गए तो घबराते नहीं, फिर दोबारा प्रयास करते हैं। प्रयास निरंतर चलना चाहिए, प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। सफलता पर निरंतर, जब असफलता जीवन में मिल रहे हैं तो कभी नहीं कभी सफलता अवश्य मिलेगी, ये निरंतर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ असफलता है वहाँ सफलता भी है। राजा बलि ने उन सफलता को आगे बढ़ाते हुए यज्ञ क्या, विश्वजीत नाम के यज्ञ क्या, जिसमें सर्वजीत नाम के रथ निकले और उस रथ पर बैठते ही महाराज त्रिलोकी में जहाँ भी जाते विजयश्री मिल जाती। लेकिन प्रहलाद जी ने एक शंख दिया, एक सुंदर कमल पुष्प के माला शंख बजाते ही संपूर्ण असुर छुप गए, जिस कारण महाराज राजा बलि स्वर्ग के भी राजा यानी त्रिलोकी के राजा। इसीलिए सफलता को निरंतर आगे बढ़ाकर, सफलता को पीछे मत करो। असफलता मिल रही है तो सफलता मिलेगी। राजा बलि की सफलता का दूसरा भाव, इधर देवता लोग सबके सब घबरा गए। उनकी माता अदिति ने महाराज कश्यप से प्रार्थना की, महाराज कश्यप ने व्रत करने की उपासना बता दिया पुत्र प्राप्ति के। 12 दिन तक व्रत किया, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान के रूप माधुरी को देखकर भगवान के समान पुत्र चाहा और कहा प्रभु मैं किसी के अनित नहीं चाहती हूँ, मैं केवल यही चाहती हूँ मेरे पुत्र के जो धन नष्ट हो गए वो पुनः मिल जाए। भगवान स्वयं अपनी माता अदिति से कही, देवता की माता, देखो मैं भगवान होकर भी जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा है, जिसने गौ के प्रति विश्वास रखा है, गौ ग्रास गौ सेवा करते हैं, उनके भी भगवान बहुत प्रशंसा करते हैं। जो निरंतर अन्नदान करते हैं उनके भी श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान वामन के रूप में अवतार लिए। तम बटु वामनम दृष्टा मोद माना महर्षय। भगवान वामन के सुंदर रूप माधुरी को देखकर संपूर्ण देवता सब के सब हर्षित हो गए। और महाराज स्वयं माता, यहाँ भगवान वामन के ब्रह्मचारी रूप का वर्णन है, इसीलिए माता अदिति ने कोपिन पहनाई और स्वयं जगत पति ब्रह्मा जी ने छत्र दिया, वेद माता गायत्री ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषि ने कुशा आसन दिए और सब सरस्वती ने जप माला दिए, संपूर्ण अन्नपूर्णा ने पात्र दिए, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दी, सब अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को समर्पित किए। भगवान जब भिक्षा लेकर माता को देने लग गए और माता से लेकर अपने गुरुदेव को समर्पित किए, गुरुदेव ने कहा आदरणीय बृहस्पति जी कम है, बोले कोई स्थान बता दो। भगवान सब कुछ जानते हुए भी भक्त के अधीन होते हैं। बोले नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा बलि सुंदर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। वहाँ जो भी उनके द्वार पर जाते, कोई भी यज्ञ करो उसमें अन्नदान होना चाहिए। जो भी जाते हैं जिस भाव से महाराज बलि समर्पित करते हैं। भगवान वामन जब महाराज बलि के यज्ञ शाला में प्रवेश किए, अपने मन को भगवान के समीप कभी उदास नहीं रखना चाहिए। भगवान के समीप निरंतर प्रसन्नता में रहना चाहिए और भगवान के निकट जाकर भाव क्या रखना चाहिए। राजा बलि ने भगवान को पहचाना नहीं, केवल भगवान के रूप को देखकर स्वागत क्या क्या, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम
करवामते ब्रह्मर्षिणा तपसाक्षा मन्ये कार्ये बपोधरम। भगवान को स्वागत के लिए पत्नी को बुलाई, पत्नी विंध्यावली आई, बेटी आई और भगवान से कहा आज हम धन्य हो गए। जिस दिन आप भगवान की कथा सुनते हैं, संकल्प लेते हैं, आपके संपूर्ण पितर धन्य हो जाते हैं। अद्दिना पितरस्तृप्ता, जिस दिन केवल यह भाव कर लेते हो कि मुझे वृंदावन आना है, ठाकुर जी के दर्शन करना है, ये केवल भाव हृदय में लाने से ही आपके संपूर्ण पितर सब के सब आपको आशीर्वाद देने लग जाते हैं। अद्यना पावितम कुलम, आपके कुल की जो परंपरा है सब परम पवित्र हो जाते हैं। अद्य सृष्टि क्रतुरयम, स्वयं आपका जो स्वभाव भगवान में नहीं लग रहे हैं, प्रयास करने के बाद अपने आप लग जाते हैं। और भगवान के समीप तो भाव यही रखो, सब कुछ उसने दिया, सब उन्हीं को समर्पित। राजा बलि ने यही कहा, यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में। भगवान वामन के सुंदर रूप को देखकर सब मोहित है। भगवान वामन कुछ नहीं बोल रहे हैं और सब प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रभु वामन का रूप, हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हो बलि राजा को छलने आए, राजा को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बोल श्री वामन भगवान की। इनके पैर छोटे छोटे, इनके नैन मोटे मोटे। इनके बैल छोटे छोटे, इनके नैन मोटे मोटे। इनके पैर छोटे छोटे, इनके नैन मोटे मोटे। इनके बैल छोटे छोटे, इनके नैन मोटे मोटे। सर पे जनेऊ सुहाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। माथे पे जने, ओ माथे पे शिखा सुहाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए।
माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, में जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे, पैरों पे खड़ाऊ सुहाए, चरणों में खड़ाऊ सुहाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बोलिए वामन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। भगवान वामन के सुंदर रूप माधुरी को देखकर राजा बलि को लगा कि मैं क्या समर्पित करूं। अंत में यहां तक कह दिया, यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, हे प्रभु आपको जो चाहिए वो हमसे मांग लो। लेकिन भगवान यहां संतोष का परिचय देते हुए कहा, पदानी त्रीणी दैत्येंद्र शमितानी पदा मम। हे राजन, यदि आप देना ही चाहते हो, मुझे तो लगता है आपके पूर्वज सबके सब दिए हैं, चाहे आपके पिता हो, चाहे महाराज आपके दादा हो, सब भगवान को समर्पित ही किए हैं। राजा बलि ने संकल्प के लिए तैयार हुआ। उसी समय शुक्राचार्य, देखिए आप कहेंगे कि शुक्राचार्य जी क्या दान करने से रोका। शुक्राचार्य जी तो सदगुरु है। सदगुरु तो श्री अपने शिष्य को निरंतर हर पल भागवत कार्य से जुड़ाने के लिए आगे बढ़ाते, गुरु पहचान कराते। यहां अभी तक राजा बलि को लगा कोई ब्रह्मचारी है, केवल ये 3 कदम मांगकर क्या लेगा, लेकिन सदगुरु पहचान करा दिया कि अरे ये कोई ब्रह्मचारी नहीं, ये साक्षात अव्यय है। एस विरोचिने साक्षात भगवान विष्णु रप्यय कश्यपा ददितेर जातो देवानां कार्य साधिक। अरे विरोचन कुमार, ये भगवान है। यहाँ गुरु निष्ठा दिखाते हैं, यहाँ गुरु प्रभाव दिखाते हैं, भगवान के बड़प्पन सुनाते हैं। यहाँ गुरु पहचान दिखाते हैं। यहाँ तीनों भाव शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम भगवान को क्या दोगे, उन्हीं के दिया तो तुम आज त्रिलोकी के राजा बने हो, उन्हीं के देने के लिए चले हो। साक्षात अव्यय है जिसका कभी नाश ही नहीं होता।
इस समय देवताओं के कार्य करने के लिए केवल कश्यप और अदिति के पुत्र बने हैं। केवल देवता के कार्य सिद्ध करने के लिए ये रूप देख रहे हो। अब तो राजा बलि की और प्रसन्नता हुई। आजकल क्या होता है, अब जैसे श्रीधाम वृंदावन में आप देखते होंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर श्रीधाम वृंदावन में भारत वर्ष में कहीं हो ना हो विश्व में, लेकिन वृंदावन धाम में ये पहली बार श्री भागवत महापुराण के मंदिर बने। अब इन भागवत मंदिर में पूज्य गुरुदेव ने बहुतों को प्रेरणा दिया, महाराज इन अवस्था में कोई संत प्रेरणा दे तो यह भी आपके लिए एक मंत्र है। कई लोग गुरु भाव में आकर समर्पित भी क्या, जो यहाँ तक आप जो ये निर्माणाधीन के कार्य चल रहे हैं भागवत मंदिर के, वो भागवत मंदिर श्लोक भी लगना प्रारंभ हुए और आगे कार्य चल रहे। कई लोग ऐसे भी है जो बहुत लोग लिखाए भी अभी तक नहीं समझ, लेकिन भगवान में निरंतर समर्पित भगवान आपको दिया है तभी आप देते हैं। यहाँ राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा भगवान है, या तो बोलो नहीं या बोले हो तो उतना ही दो। अगर 3 कदम में 1 कदम में संपूर्ण 10 दिशा पृथ्वी लोग नाप लेंगे, दूसरे कदम में ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे, तीसरे कदम में आपको जहां तक सामर्थ्य है वहीं तक आगे बढ़ो, हे राजा बलि छोड़ दो। लेकिन कहा गुरुदेव आपने जब पहचान करा ही दिया तब अब तो चाहे मुझे इस संपत्ति से अलग भी होना पड़ेगा, मैं संकल्प करूंगा। संकल्प करने के लिए तैयार हुए। महाराज वहाँ कई लोग भाव देते हैं कि जिस जल से जिस पात्र से जल निकाले तो उस गंगा सागर की टोटी में छुप गए, लेकिन भगवान ने एक कुशा से उनको अलग कर दिया। यानी कहा ठीक है, आँख, कई लोग कहते हैं आँख अलग कर दिया शुक्राचार्य जी को एक, यानी गुरु सदगुरु तो निरंतर सर्व दृष्टि होते, उनके लिए सब बराबर, यानी एक दृष्टि मात्र बना दिया कि आपके लिए सब बराबर के समान। भगवान ने देखते ही देखते एक पाँव से पृथ्वी लोक 10 दिशा, दूसरे पाँव से ब्रह्म लोक, जहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए वही चरण के जल आज गंगा जी के रूप में हम सब दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और अपने पितर गण के लिए तर्पण करते हैं, उनके उद्धार करवाते हैं। आज गंगा जी हम सबके उपलब्ध है। जब महाराज तीसरे कदम के लिए कुछ नहीं मिला तो भगवान फिर भी भक्त की निरंतर परीक्षा लेते हैं। जामवंत से कहा आप त्रिलोकी में कह दो कि राजा बलि के राज में, और गरुड़ जी को आदेश दिया कि इसे बांधो। वहां ब्रह्मा जी को ये देखा नहीं गया। ब्रह्मा जी और उससे पूर्व महाराज राजा बलि की पत्नी विंध्यावली और स्वयं राजा बलि ने भी सोचा कि भगवान को अब क्या दो। भगवान भी बार बार कहा तीसरा वचन सत्य करो। अंत में कहा प्रभु अब अपना आप ये तीसरे वचन को सत्य करने के लिए ये चरणारविंद मेरे मस्तक पर। यहाँ ये सुनते ही विंध्यावली भगवान वहां निरुत्तर हो गए थे। भगवान ने कहा तुमको मैं क्या दूं, सुतल लो, नहीं लिया। कहा वहां 52 द्वार होंगे, बोले तब भी नहीं जाऊंगा। बोले जिस द्वार से आए आप निकलोगे वही मैं दर्शन दूंगा। तब तैयार हुआ। बोले अगला मंत्र में तुम इंद्र बनोगे। खुश नहीं हुए, केवल एक वचन से भगवान ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। भाव यही रखना चाहिए, भगवान निरंतर मेरे साथ रहे। इधर महाराज विंध्यावली ने बेस्तुति की, आपने मेरे पति के ऊपर कृपा की, क्योंकि इनके अंदर अभिमान हो गया था कि मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा जी ने भी कही प्रभु जो सब कुछ समर्पित कर दिया उसे ऐसा क्यों मिला। भगवान ने कहा यही तो मेरे कृपा का पूर्ण फल है। मैं जिस पर कृपा करता हूँ पहले सब कुछ लेता हूँ, बाद में बिल्कुल अपने समान बना देता हूँ। भगवान के सुंदर मत्स्य अवतार का भी वर्णन है। आगे चलकर महाराज सूर्यवंश के अनेकानेक राजाओं के चरित्र हैं। जिस सूर्यवंश में महाराज
कश्यप से लेकर अनेक राजा हुए। महाराज इक्ष्वाकु, निर्ग, सरियाती, दृष्ट, जिस सूर्य वंश में परम प्रतापी राजा नभग हुए, जिनका पुत्र नावा, नावा के पुत्र परम भागवत अम्बरीश। अम्बरीश की जो निष्ठा थी, अम्बरीश की निष्ठा निरंतर भगवान के चरणारविंद में, राजा होकर भी भगवान से एक पल भी, एक क्षण भी अपने आप को अलग मत मानो। निरंतर भगवान के साथ रहने की कोशिश करो। महाराज अम्बरीश राजा रहकर भी निरंतर भगवान की उपासना की, निरंतर भगवान की आराधना की। एक पल भी, एक क्षण भी अपने आप भगवान से अलग नहीं होना चाहिए। बहुत सारी रानी थी, लेकिन छोटी रानी, घर में आप भगवत चरणार बिंद में लगे रहेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा साथी आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको साथ देंगे। उनकी छोटी रानी भी केशव देव जी की उपासना में लीन निरंतर रहा करती थी, जिनकी उपासना की परीक्षा लेने के लिए ही दुर्वासा ऋषि आए थे। कभी कभी एकादशी के दिन द्वादशी की एकादशी हो जाती है, दशमी विद्या जैसे निम्बार्क संप्रदाय में एकादशी नहीं होती है तो द्वादशी की एकादशी मानी जाती है। उस दिन त्रयोदशी बहुत कम होती है, जिस कारण महाराज दुर्वासा ऋषि ने यही परीक्षा का समय मानकर, यानी यहाँ दुर्वासा ऋषि संत किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं, केवल भक्ति मार्ग को दिखाने के लिए, भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए दुर्वासा ऋषि ने परीक्षा ली। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय था, उसे वक्त आया, कहा महाराज आज 10,000 शिष्यों के साथ हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन महाराज की परीक्षा लेने के चक्कर में महाराज स्वयं दुर्वासा ऋषि ने देर कर दिया। तब तक गुरु सदगुरु के आदेश लेकर भगवान के केवल चरणामृत लिया था। इतने सुनकर ही दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर कृत्या नाम के राक्षसनी को प्रकट कर दी, मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान के चक्र सुदर्शन, आप भगवान के पथ पर चल रहे हो ना, मार्ग पर चल रहे हो ना, तो कभी घबराना नहीं। अगर आप भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं तो भगवान योग क्षेम भाव्य आपके संपूर्ण परिवार, संपूर्ण कार्य की रक्षा स्वयं भगवान करने लग जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने देखा इनकी कौन रक्षा करने वाले हैं। स्वयं भगवान के चक्र सुदर्शन ने 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि भक्ति विमुख, भक्ति के निंदा करने वाले, भक्ति आचरण को त्यागने वाले दुर्वासा ऋषि, जो महाराज एक कथा थी पद्म पुराण में, जो जब भगवान श्री कृष्ण नित्य रास कर रहे थे तो ब्रजांगना ब्रज की गोपी भगवान के उन नित्य रास में प्रवेश करने के लिए यमुना पल्ली पार जाना चाहती थी। तब तक भादो मास के समय चारों तरफ जल ही जल भरा था। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा आज भी दुर्वासा ऋषि के मंदिर है, कहा जाओ दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करना। ज्यों ही कहा दुर्वासा ऋषि कि जाओ यमुना जी से प्रार्थना करना कि दुर्वासा जी दुर्वा दल के सिवा और कुछ लेते ही नहीं। अभी अभी ब्रजांगना ने देखी नाना प्रकार के व्यंजन खाए, फिर दुर्वासा ऋषि कहा कि मैं केवल घास खा कर ही रहता हूँ। यानी सब कुछ भगवान के अर्पित करके ग्रहण करते थे, प्रसाद माना जाता है, जिस कारण यमुना जी ने मार्ग दे दिया। और महाराज जिसे अपना सदगुरु मानते थे वही दुर्वासा ऋषि। आप ये मत समझ लेना दुर्वासा ऋषि ने भक्ति मार्ग पर कोई भी प्राणी चले उनकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। यही भाव दिखाने के लिए दुर्वासा ऋषि ने महाराज इंद्र लोग गए, वहां भी नहीं रहने दिया। इंद्र कैलाश लोग गए, वहां भी भगवान शंकर जी ने नहीं ठहरने दिया। ब्रह्म लोग गए, वहां भी नहीं। और स्वयं भगवान नारायण के पास गए तो भगवान ने एक साथ कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यस्य तंत्र हिव द्विजा। मैं निरंतर अपने परम प्रिय भक्त के अधीन रहता हूं।
भक्त मेरे कारण सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन कभी भी मुझे नहीं। आप यदि अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो जाओ महाराज दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास। और महाराज अम्बरीश के पास आए। महाराज संत की चाहे आप कितनी भी निंदा करो वो विचलित नहीं होते हैं, वो अपना मार्ग कभी छोड़ते नहीं, निरंतर अपने मार्ग पर तटस्थ रहते हैं। चाहे नाना प्रकार के विघ्न आ जाए, नाना प्रकार की निंदा स्तुति करने लग जाए, तब भी अपने मार्ग से वंचित नहीं होते हैं। महाराज अम्बरीश जी ने कभी अपने मार्ग से वंचित नहीं हुए। 10 मंत्रों के द्वारा सुंदर स्तुति की। जब स्तुति की तो सुदर्शन चक्र शांत हो गए और उसी समय भक्ति की महिमा की गान करते हुए वो अनंत दासानम महत्तम दृष्टि मध्य में स्वयं दुर्वासा ऋषि के वचन है कि आज मैंने भक्ति की महिमा को समझ लिया, आज मैंने भक्ति को देख लिया कि भक्ति क्या होती है। इसी वंश परंपरा में महाराज सगर आते हैं। उन्हीं के पुत्र पौत्र ने महाराज भगीरथ ने, जिसने गंगा जी को प्रकट की, यही वंश परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अवतार लेते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में चतुर्व्यूहकार के रूप में आते हैं। श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न के रूप में। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने श्री राम कथा की भाव केवल बताते हैं कि एक श्लोक में भी भाव बता दिया। और महाराज उस भाव को जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को लेने के लिए विश्वामित्र आए तो उस भाव को भी बता दिया। विश्वामित्राधुरेण मारीचाद्य निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानेरित पुंगवा। महाराज भगवान चतुर्व्यूहकार के रूप में श्री राम अवतार में आते हैं। चतुर्व्यूह अवतार कहाँ लेते हैं तो अयोध्या में। लेकिन अयोध्या और मिथिला के संबंध, आप कहाँ बैठे मिथिला कुंज में। कई लोग कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में श्री राधा कृष्ण कुंज होना चाहिए। ये मिथिला कुंज क्या है? मिथिला कुंज यहाँ जहाँ मिथिला में माता जानकी, मिथिला की उपासना जो है ना शक्ति की उपासना है। क्योंकि भारत वर्ष में नहीं धरातल में जो चतुर्व्यूह शक्ति है ना वो केवल मिथिला में। जहां चतुर्व्यूह शक्ति है वहीं प्रभु आते हैं। भगवान को मिथिलावासी ने बुलाया नहीं, हर जगह भक्त भगवान को पुकारते हैं तब भगवान आते हैं। लेकिन मिथिला भूमि वो भूमि है जहां भगवान को स्वयं आना पड़ा, इसीलिए मिथिला कुंज है। यहाँ कई कथावाचक है जो आज विश्व स्तर पर यहाँ इस मंच पर कथा करके संपूर्ण विश्व में उनका नाम है। इस भूमि पर हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु जी निरंतर, ऐसा कहीं कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कथा हो रही है। यहाँ भी 12 साल लगातार संकीर्तन हुए। वैसे तो संकीर्तन 33 वर्षों से चल रहे हैं। हर जगह भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नामामृत है। उपासना शक्ति, चतुर्व्यूह उपासना शक्ति अगर किसी भूमि पर है तो मिथिला भूमि पर, जहां स्वयं माता जानकी जी ने भूमि को सर्वोपरि मानकर, जहां 12 वर्ष तक मिथिला में अकाल पड़ा, जिन अकाल को देखकर संपूर्ण ऋषि मुनि ने महाराज जनक जी से प्रार्थना की, महाराज आप कोई उपाय करो, तो स्वयं सोने का हल बनाया
और महाराज हर सोने के पालो, लेकिन उनको चलावे कौन? तो स्वयं महाराज जनक और उनकी धर्मपत्नी सुनैना ने चलाई। उनके भजन के प्रभाव से स्वयं शक्ति जिस समय हल चला रहे थे, शक्ति वहीं भूमि पर प्रकट हुई मिट्टी से एक घड़ा में। तो उन शक्ति के व्याप्त करने के लिए चतुर्व्यूह आकार में शक्ति होगी। श्री सीता शक्ति, जहां उर्मिला शक्ति, जहां मानवी शक्ति और जहां श्रुत कीर्ति शक्ति, चारों शक्ति चार व्यू में हो गई। जहां मिथिला की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ भक्ति उपासना की परंपरा है। अब कुछ कारण बसात हो सकता है महाराज, जब मलेच्छों की शासन और जब बड़े बड़े दुर्दांत राजाओं के जरासंध इत्यादि के शासन हुआ, तब वहां पर मांसाहारी बहुत लोग हो गए। लेकिन पहले की उपासना तो विशुद्ध भक्तिमय थी। जहाँ के मिथिला के नर नारी के विषय में बताया गया है, उन एक एक नर नारी के ऊपर हजारों साधु संत निछावर हो जाते, जिनकी विशेषता को देखने के लिए स्वयं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी के साथ घर 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 एक एक उन रूप माधुरी के, चाहे बालिका हो, युवती हो, वृद्धा हो, जिसने अपने नजर में एकमात्र श्री राघवेंद्र सरकार को बैठा दिया। लेकिन हमें भी अपने हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार को निरंतर बैठाना है। इसके लिए हमें अपने उद्यम को, अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना है। तो सर्वप्रथम हमें उन शक्ति को प्रणाम करना है जो शक्ति हमें स्वयं राघवेंद्र सरकार के निकट स्थिर कर दे, राघवेंद्र सरकार से मिला दे, उनकी भक्ति में लगा दे। वो कौन शक्ति है और किन की उपासना है? तो हमें सबसे पहले शत्रुघ्न लाल जी की उपासना करनी पड़ेगी। शत्रुघ्न लाल जी क्या है? मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किए हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। हमें प्रभु राघवेंद्र सरकार को प्राप्त करना है, उनकी चरणारविंद में निष्ठा रखना है, उनकी चरणारविंद में अनंता रखना है, उन प्रेम को बढ़ाना है। तो शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाओ। शत्रुघ्न का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने की जिसके पास शक्ति हो। शत्रु देखिए, दो प्रकार के शत्रु मेरे अंदर है। एक बाहरी शक्ति, बाहरी शत्रु को हम पहचान लेते हैं, लेकिन अंदर की जो शत्रु है उनको पहचानना सबसे जरूरी है। और वो जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक मेरे मन विचलित रहेगा, भगवान के कार्य में मन नहीं लगेगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा। और उनको पहचानो, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, उन अंदर शत्रु को तभी पहचानेंगे जब हम उन शक्ति की उपासना करेंगे जो मिथिला की एक शक्ति है। कौन? जिस शक्ति का नाम है श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति क्या है? मानस में कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे मम कथा प्रसंगा, दूसरी रते मम
कथा प्रसंग। हमें अपने जीवन को उस मोड़ पर ले जाना है जिस मोड़ पर मेरे जीवन राम राज बन जाए। हमें अपने जीवन को उस जगह स्थिर करना है जिस जगह मेरे राम हो, मेरे राम के सिवा और कोई मिले ही ना। सबके अपना अपना राम है, अपना राम को अपने अंदर हमें खोजना है। उस राम को खोजने के लिए मेरे जीवन में ये श्रुतकृति भक्ति करनी है और श्रुतकृति उपासना है कि पहले उन महापुरुषों की संग करो जो राम के लिए जीते हैं, जो श्री राम को अपना राम बनाकर निरंतर उनकी गीत गाते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनकी लीला का निरंतर चिंतन करते हैं, उनके धाम में निरंतर वास करना चाहते हैं, उनके धाम से निरंतर प्रेम जागृत कराते हैं। और ये प्रेम को जागृत कराने की शक्ति ही श्रुतकृति है। जो श्रुतकृति क्या करेंगे, आपको भगवान की कथा प्रेम जागृत, जब कोई किसी से प्रेम करते हैं तो पहले उनकी महिमा को सुनते हैं, फिर उन महिमा को जानते हैं, फिर उस महिमा को पहचानते हैं, फिर उसके निकट जाने के प्रयास करते हैं, फिर उसके निकट जाने के प्रयास करने के बाद फिर उसके प्रभाव को देखते हैं। भगवान के प्रभाव को श्रुतकृति आपको पहचान करा देंगे। किसे? इन कानों के द्वारा भगवान की मंगलमयी मधुरमयी आनंदमयी कथा मृत का निरंतर रसास्वादन करते रहो। जब इस कथा मृत को रसास्वादन करोगे तो अपना राम दूसरे का नाम राम नहीं, आपका अपना राम हो जाएगा। तब आपके हृदय ही अयोध्या हो जाएंगे और इस हृदय रूपी अयोध्या को उन सरयू की धारा में जान भक्ति ज्ञान और वैराग्य की तीनों धारा एक समान उछल रहे हैं। उन तीनों धारा के प्रतिमूर्ति जहाँ माता कौशल्या, माता के और माता सुमित्रा उन प्रतिमूर्ति की धारा में संगम की तरह छुपे हुए हैं, जिसमें महाराज माता कौशल्या की धारा को सीधे राम की धारा में मिलाने के लिए हमें आगे उस प्रेम धारा को बढ़ाते हैं और वहीं पर सुमित्रा की धारा उस धारा में बार बार डुबकी लगाने के लिए, गोता लगाने के लिए कहते एक बार नहीं संगम में 10 बार डुबकी लगाओ तब प्रभु बेनी माधव प्रकट होंगे। लेकिन कब? जब उस धारा में सरस्वती की धारा भी अपनी एक धारा एक छाया की तरह छुपी हुई है, वो माता के है और इस धारा को अपना राम को अपने हृदय में बैठाना है। तो सर्वप्रथम भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करो। जब कथा श्रवण करने लग जाओगे तो आपके अंदर की जो शत्रु है वो सब धीरे 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 अपना राम में मिल जाएंगे और श्री राम में जब मिल जाएंगे तब वहाँ कोई दूसरा के प्रवेश नहीं, चाहे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर छल कपट जो भी है सब एकमात्र समर्पित हो जाएंगे। किनके? सबको नाश करने वाले कौन है? शत्रुघ्न लाल जी। फिर महाराज जब ये भाव जागृत होगा उन शक्ति की ओर मन को बढ़ाओ, उन शक्ति की ओर मन को लगाओ जहाँ जहाँ एकमात्र उर्मिला शक्ति है, जिन शक्ति में केवल उत्कंठा जागृत होती है। जीवन में उत्कंठा जैसा आपके हृदय में जागृत है ना, कब भगवान प्रकट हो, कब हम नाचे झूमे बधाई ले, एक उत्कंठा को निरंतर रखो, उत्कंठा को हटाओ नहीं। उर्मिला शक्ति है कि प्रभु श्री राम के साथ ऐसी उत्कंठा जागृत कर देंगे जिसका वचन एक हो जाएगा, जिसका कर्म एक हो जाएगा, जिसकी निष्ठा एक हो जाएगी। वो कौन है? तो लखनलाल जी। लखनलाल जी को प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आप मेरे साथ बन ना जाओ, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। लखनलाल जी ने उत्कंठा शक्ति जिनकी उर्मिला शक्ति है उसका भाव तो एक ही नजर है, क्या? गुरु पे तुमा तो न जानहु काओ, गुरु पीतु मात न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाथ पति जाऊं, कर
एक पहचान में बदल जाएगा, वो श्री राम के चरणारविंद में। हर धर्म का एक फल मिलेगा। धर्म में यह भी कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन उन सभी आदर्श को प्रणाम करते एक आदर्श में श्री राम मार्ग पर, तब तो महाराज एक ही होगा मेरे लिए तो मेरे सभी एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। फिर आपको एक ही भाव रहेगा उन अंतर्यामी प्रभु में पूर्ण रूप से निष्ठा, उन प्रभु में पूर्ण रूप से समर्पित, उनके नित्य लीला को गान, उनके नित्य चरित्र को गान, और उन चरित्र को गान के लिए आपके हृदय में निरंतर उत्कंठा बनी रहेगी। ये नहीं जो हम एक बार वृंदावन आगे दोबारा आने की जरूरत क्या, हम एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लिए दोबारा करने की क्या जरूरत, हम एक बार कथा सुन ली अब दोबारा वही तो कथा है सुनने की क्या जरूरत नहीं। जब आपके हृदय में उर्मिला शक्ति रहेगी तो निरंतर निरंतर हर पल हर क्षण उत्कंठा बढ़ती रहेगी। ऐसी उत्कंठा बढ़ेगी जो आपको सीधे उन प्रेम में डुबा देंगे, उन प्रेम में जहां आपको उससे अलग होंगे ही नहीं। प्रेम के प्रतिमूर्ति कौन है, प्रेम के विग्रह कौन है? श्री राम के प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री भरत जी है। और भरत जी की शक्ति का क्या नाम है? मांडवी शक्ति। जो शक्ति महाराज आपको एकमात्र आपको उस प्रेम श्री राम निष्ठा के सिवा और दूसरा कोई निष्ठा जागृत होने ही नहीं देंगे। जब ये निष्ठा हो जाएगी तो आपका राम को ढूंढने के लिए आपका अपना राम हो जाएगा, और जब राम अपना हो जाएगा तब आपको किसी भी प्रकार के चिंता करने की जरूरत नहीं। दैहिक दैविक भौतिक जो भी ताप से दुखी है, तन मन धन जो भी ताप, सब आपके ताप को हरण करने वाले कौन हैं? मानस में गोस्वामी जी ने बाबा बड़ा सुंदर भाव दिया, क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते लोक सुपासि, स्वीकरते लोक सुपासि, सो राम ऐसा नामा सो सोखदा, राम ऐसा नामा अखिल लोकदा, यज्ञवेश रामा। जीवन के हर सुख में शीतलता प्रदान करने की ताकत वहाँ एक प्रबल शक्ति है, वो जगत जननी माता जानकी माता सीता शीतलता के प्रतीक है। आपको श्री राम के चरणारविंद में वो आनंद प्रदान कर देंगे। सारी संसार के हर जीव मात्र आनंद के लिए तरसते हैं, और वही आनंद एक छटा प्रभु तिनकी की तरह इस धरातल पर रख दिया तो सब उसे लेने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन जिनके चरणारविंद में संपूर्ण शीतलतामय है, दैहिक देवी भौतिक ताप को दूर करने वाले उन प्रभु श्री राम को निरंतर अपने हृदय में बैठाकर और निरंतर श्री राम का मंगलमय स्मरण करते रहो। और एक भाव का मिथिला का भजन है, हम सब आनंद ले, क्योंकि प्रभु 13,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन की, नाना प्रकार के लीला की। आइए हम भी एक भजन का आनंद लेते हुए फिर श्री कृष्ण कथा की ओर चलते। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां, मिथिला नगरिया निहाल सखियां, अरे निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां।
शिरमणि मोरया कुंडल सोहे कनवा कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा शिरमणि मोरया कुंडल सोहे कनवा कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखियां सोहे इनके भाग सखिया वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखिया न देख लसना सुन लसकान है हो जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखियां जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखियां बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां चारों बड़का कमाल सखियां जेकर लागी जोगी मुनि जप तप कईले जेकर लागी जोगी मुनि जप तप कईले से मोरा मिथिला में पाहुन बनकर अईले से मोरा मिथिला में पाहुन बनकर अईले ओ आज लोढ़ा से सिकाएब इनकर गाल सखियां आज लोढ़ा से सिकाएब इनकर गाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां आज मिथिला नगरी निहाल सखियां दुल्हा में बड़का कमाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां बोले राघवेंद्र सरकार की जय आगे श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं चंद्रवंश जो परम पुण्यमयी चंद्रवंश के राजा की भी कथा है जिसमें भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि मुनि अत्रि के बेटा चंद्रमा आगे इसी वंश परंपरा में चंद्रवंश के परंपरा चला जिसमें महाराज बुद्ध हुए उनके बेटा पुरुरवा इसी पुरुरवा का
दूसरा वंश परंपरा में महाराज एल हुआ। इसी वंश परंपरा में महाराज आगे चल के राजा नाहुस हुए। श्रुत्वायु, सत्यायु, जय, रथ, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इसी वंश परंपरा में आगे चलकर महाराज नाहुस के वंश परंपरा चला, जिसमें यति, याति, समयाति, अयाति, व्यति, कृति अनेकानेक राजा हुए। और आगे महाराज याति के वंश परंपरा में जिसके 2 पत्नी थी, महाराज देवयानी और शर्मिष्ठा, जिसमें भी देवयानी से 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र, जिसमें यदु, तुर्वसु, द्रुह, अनुपूर्व आदि वंश परंपरा चले। इसी वंश परंपरा में महाराज पूर्व वंश परंपरा में महाराज परीक्षित का भी वंश इसी परंपरा में है। इसी वंश परंपरा में महाराज अरंती देव हुए, जो महाराज स्वयं भूखे रहकर जिनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, त्रिदेव, महेश सबके सब आए। इसी वंश परंपरा में आगे चलकर महाराज वसुदेव जी हुए, जिनकी 7 पत्नी थी। सबसे बड़ी पत्नी का नाम रोहिणी, सबसे छोटी पत्नी के नाम देवकी। जिन देवकी के 8 संतान हुए, जिनमें से 6 संतान को कंस ने उद्धार कर दिया और 7वें संतान के रूप में स्वयं बलदेव भैया हुए। 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, जिसने मथुरा में जन्म ले, गोकुल में पलना जुड़े, वृंदावन में रास रचाए, पुनः मथुरा आए, कंस का उद्धार किया। 11 वर्ष 53 दिन तक वृंदावन में रहे, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, जिस क्रम में कंस का उद्धार किया। पुनः द्वारका नगरी को बैठाए, 100 वर्ष तक द्वारका नगरी में रहे, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, जिस समय स्वयं पांडवों को विजय श्री दिलाकर पुनः भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए। एक श्लोक में संपूर्ण श्री कृष्ण कथा मृत का रसा स्वादन करा दिया। महाराज जिन महाराज परीक्षित की व्याकुलता श्री कृष्ण कथा की ओर थी, वही व्याकुलता के साथ महाराज परीक्षित ने प्रश्न भी कर दिया, भगवान मुझे श्री कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए, क्योंकि श्री कृष्ण कथा मेरे जीवन के लिए आदर्श है। क्योंकि जिन श्री कृष्ण ने महाराज परीक्षित 10वें स्कंद में प्रश्न ही महाराज परीक्षित ने श्री कृष्ण कथा से ही कर दिया। क्या कहा? कथितो वंश विस्तार भवता सोमसूरे राज्ञं चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुत। हे भगवान, सूर्य वंश की परंपरा को मैं प्रणाम करते हुए, जिन चंद्र वंश के राजा अनेक हुए, उनमें हमारे प्रभु अवतार लिए, जो श्री कृष्ण कथा सबके लिए प्रिय है। संसार के जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, उन संपूर्ण प्राणी के लिए भगवान श्री कृष्ण की कथा बहुत प्रिय है, चाहे वो महाराज कैसे भी प्राणी क्यों ना हो। सब प्रकार के प्राणियों के लिए भगवान की कथा प्रिय है, चाहे वो मुमुक्षु हो, भवोसधा क्षुत्र मनोमी रामा। भवोसधा उसे कहते हैं जो साधक हो, साधक के लिए भी श्री कृष्ण कथा बहुत प्रिय है। चाहे मनोभिरामात, मनोभिरामात उसे कहते हैं जो विषयी हो, संसारी हो, उनके लिए भी श्री कृष्ण कथा बहुत प्रिय है। और उपगीय माना, उपगीय माना तो उसे कहते हैं जो परमहंस वृत्ति में निरंतर रहते हैं, उसके लिए भी श्री कृष्ण कथा बहुत प्रिय है। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ, श्री कृष्ण की महिमा तो वो है जो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण जैसे प्रभावशाली, जो बड़े बड़े तिमिंगिल मछली जो समुद्र के अंदर रहते हैं, ऐसे प्रभावशाली, लेकिन मेरे पूर्वज केवल श्री कृष्ण के चरणार बिंद के आश्रय लिया और वैसे ही अनायास ही महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त कर ली। जैसे छोटे बच्चे खेलते खेलते महाराज आसानी से गो
के द्वारा पैर के जो चिन्ह होते हैं उसे लांग लेते हैं, चले जाते हैं। हे प्रभु, मुझे श्री कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए, क्योंकि श्री कृष्ण कथा सबके लिए प्रिय है। क्यों श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, फिर गोकुल गए, और आपने एक बड़ा सुंदर भाव दिया, देव क्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। एक ही समय बलदेव भैया रोहिणी देवकी के गर्भ का भी वर्णन कर दिया। रोहिणी के गर्भ में एक समय एक ही बालक दो माता के गर्भ में कैसे गए। हे प्रभु, मुझे आप विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण कथा की महिमा को रसास्वादन कराओ, ताकि यही कृष्ण कथा के लिए मैं आज 4 दिन से, यहाँ तो हमारा 3 घंटे कथा चलती, वहाँ तो अहर्निशम 24 घंटे निरंतर श्री कृष्ण चर्चा चल रही थी। भगवान की कथा से थक कौन जाते हैं, जो महाराज भगवान के नहीं मानते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। महाराज परीक्षित तो यहाँ तक कहा, नैसाति दुसहा छुन्म त्यक्तोदमपि बाधिते पिबन्तुं पान मुखाम्भोजं च्युतं हरि कथा अमृतम। एक बड़ा सुंदर भाव दिया है, अम्भोज चंद्रमा की तरह। महाराज इस समय श्रीमान सुखदेव जी के मुखार बिंद के उपाधि कौन दिए हैं? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित ने कहा, जैसे चंद्रमा की छटा वनस्पति पर पड़ने से वो अमृत तुल्य हो जाते हैं, वैसे आपके मुखार बिंद से श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करने के कारण अब मुझे ये भूख प्यास तनिक सता नहीं रही है। जीवन की लालसा और जीवन की प्रेम एकमात्र मुझे श्री कृष्ण कथा की ओर है। देखिए, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? आप कहेंगे कि पापी को उद्धार करने के लिए। पाप तो निरंतर बढ़ता रहता है। आप कहेंगे कि जब जब धर्म की हानि होती है तभी भगवान अवतार लेता है, ऐसा नहीं है। भगवान का एक प्रयोजन है अवतार, भक्त को आनंद देने के लिए। तब आप कहेंगे कि भगवान जब अवतार लेते तो असुर को मारने के लिए, ये भी नहीं। जैसे किसान खेत में फसल करता है ना, फसल कुछ बड़े हुए तो वहाँ घास फूस आ जाते हैं, तो किसान फावड़ा से चलाकर घास को नष्ट कर देते हैं और फसल को सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार भगवान के मार्ग पर जो चल रहे हैं, उनके विघ्न के लिए जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको भगवान उन तिनका की तरह समाप्त करते हुए अपने रसिक जनों को, भक्त को आनंद निरंतर प्रदान करते रहते हैं। महाराज, भगवान जब पृथ्वी पर चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ने लग गया, तो भगवान ने भी महाराज अपने प्रिय जन को आदेश दिया कि अब मेरे अवतार का समय हो चुका है, अब योजना बनाओ। तो यहाँ पर स्वयं भगवान जब कोई विशिष्ट लीला करते हैं तो उसमें पृथ्वी की प्रधानता मानी गई है, क्योंकि हम सब कुछ पृथ्वी पर करते हैं। तो पृथ्वी देवी गौ रूप को धारण कर सीधे ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेकर देवता भगवान शंकर जी से प्रार्थना किया और सब के सब क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान की सुंदर पुरुषोक्त स्तुति की। भगवान की जब स्तुति की, भगवान स्तुति से कब प्रसन्न होते हैं? स्तुति तो हम रोज भगवान को करते हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? इसका कारण यही है, हम स्तुति करते हैं परंतु उन स्तुति में मेरे अंदर उतना भाव रहेगा तो भगवान एक स्तुति से अपने भक्त के निकट आ जाते हैं, एक पुकार से अपने भक्त के निकट आ जाते हैं। पहला, अपना स्वभाव को निरंतर शांत रखो। पृथ्वी एक शांत विचार स्वभाव की है। पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग है, चाहे पाप करते हैं पुण्य करते हैं, पृथ्वी नहीं घबराती है। पृथ्वी गौ का रूप ही क्यों धारण की? गौ कहते इंद्रियों को,
मन जब तक इंद्रियों के बस में नहीं रहेगा, मन को बस में करना है तो स्वभाव को शांत बनाओ, और मन तभी बस में रहेगा जब बुद्धि से कंट्रोल करोगे। बुद्धि ब्रह्मा की प्रतीक है, और कभी कभी बुद्धि सतोगुण के मार्ग पर चलते हुए तमोगुणी वृत्ति में आ जाते हैं। क्यों? तो सतोगुण देवता की प्रतीक है, और तमोगुण जागृत न हो तो इसीलिए भगवान शिव के साथ में लेकर सीधे क्षीर सागर में जाकर भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मैं शीघ्र अवतार लूंगा मथुरा में। महाराज वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर सांत्वना दी, और जब भगवान ने कहा अवतार लूंगा तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, पृथ्वी को भी सांत्वना देकर यही कहा वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव के घर यानी वसुदेव गृह, यहाँ देवकी शब्द को भाव दिया ना, गृहम गृह मिथ्या हो। वसुदेव के यहाँ साक्षात भगवान आदि पुरुष अवतार लेंगे। भगवान के अवतार लेने का शब्द सुनकर सुरस्त्रिय संपूर्ण देवता महाराज हर्षित हो गए। लेकिन भगवान ने उन देवता को भी, ब्रह्मा जी ने कहा आप सभी को भी आदेश दिया है क्या? जनिष्यते तत्प्रियार्थम, भगवान के प्रयास शक्ति से रास रासेश्वरी राधा रानी भी अवतार लेगी, जिस कारण देवता आप लोग भी अवतार लो और देवांगनाएं को भी अवतार लेने के लिए कहो। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इधर मथुरा के राजा जो कंस था वो महादुर्दांत महाबली था, जिनके संग दुष्ट का ही संग कर रखा था। देखिए दुष्ट संग करे तो संग मत करो, और सज्जन संग तोड़े तो भी उनका संग मत तोड़ो। दुष्ट का संग ना करो और सज्जन चाहे संग तोड़े तो भी ना तोड़ो। कंस का मित्र भी आकासुर, बाकासुर, धेनुकासुर अनेकानेक मित्र थे महाराज, जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इधर महाराज कंस ने अपने पिता को ही जेल में बंद कर और स्वयं मथुरा के राजा बन गए। लेकिन उस क्रम में अपनी बहन देवकी को बहुत आदर करते थे, जिस कारण देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ बड़े धूम धाम के साथ कराए। और महाराज बड़े धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ही सारथी बनकर रथ चलाने लगे। लेकिन असुर के हृदय में दया भाव है, दुष्ट अधिक दया भाव दिखाए, नीच के नमन भी दुखदायी कभी कभी हो जाते हैं। इसीलिए महाराज यहाँ असुर के हृदय में दया भाव जगी तो देवता ने आकाशवाणी के द्वारा कहा अस्यास्तमष्टमो गर्भे हंतायाम बसे बुधा। अरे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े उदार के साथ ले जा रहे हो वही देवकी के अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा। ये सब यही देखिए, दुष्ट प्रवृत्ति का स्वभाव यही होता है, जो सही बात सुनने की कोशिश नहीं करेगा, वो निरंतर अपना ही बात निरंतर रहे यही प्रयास करेगा। कंस को अपनी बात छोड़कर दूसरा बात सुनने की वो स्वभाव ही नहीं था। महाराज इतने ही शब्द सुनते ही देवकी को तुरंत रथ से खींचकर रथ से नीचे उतारा, पकड़ लिया बाल, निकाला तलवार, मारने की कोशिश की। लेकिन आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ना समझते। अंत में वसुदेव जी के वचन पर कंस भी विश्वास करते थे। इसीलिए वसुदेव जी ने कहा देवकी के जितनी भी संतान होगी और जो मेरे स्मरण में रहेगा वो मैं तुम्हें सब कुछ समर्पित करूँगा। लेकिन कंस ने भी कुछ शर्त मानकर देवकी को नहीं मारा। बोले ठीक है महाराज, लेकिन आपको जेल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी बेड़ियां पहननी पड़ेगी। वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा के लिए सब कुछ स्वीकार कर लिया।
जो भी कंस कहा ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे स्वीकार नहीं किया, सब कुछ स्वीकार कर लिया। हाँ महाराज ठीक है। और इस प्रकार महाराज जेल में बंद रहा और जिस क्रम में प्रथम पुत्र हुआ, कीर्तिमान नाम के पुत्र हुआ, जिस पुत्र को महाराज जब आदरणीय वसुदेव जी देने के लिए गए तो महाराज कंस के हृदय में दया आई, असुर के हृदय में दया, तो भगवान अवतार लेने में और भी देर कर दे, जिस कारण नारद जी ने आकर कंस को 8 प्रकार के फूल लिया और कहा यहाँ जहाँ से गिनती करवाया वहाँ 8 अंक, अंत में कहा तुम देव भाषा नहीं जानते हो। जिस कारण वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को एक विशाल चट्टान पर देकर कीर्तिमान को मार दिया। इस प्रकार 6 संतान को समाप्त कर दी। 7वें संतान के रूप में भगवान ने अपने अंश को, भगवान के अंश कौन है? लखन लाल जी जो रामा अवतार में, और लखन लाल जी रामा अवतार में बहुत सेवा की, क्योंकि मेघनाद को कौन मार सकता है? जो 14 वर्ष निद्रा और नारी को त्याग कर दे वही मेघनाद को मार सकते हैं। लेकिन लखन लाल जी ने 14 वर्ष केवल निद्रा नारी नहीं बल्कि 14 वर्ष तक कभी भोजन भी नहीं किए थे। जब भगवान रावण को मारकर विजय श्री प्राप्त कर अयोध्या लौटे, सिंहासन पर बैठे, उस समय महाराज भगवान का अभिषेक हुआ तो वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु अब आप जल्दी शीघ्र महाराज भोजन ग्रहण करिए ताकि लखन लाल जी भी भोजन करेंगे। भगवान ने कहा मैं मानता हूँ, सब कुछ जानते हुए फिर भी गुरुदेव से पूछना चाहता था कि मैं मानता हूँ कि लखन लाल जी ने 14 वर्ष निद्रा और नारी को त्याग के, लेकिन लखन लाल जी को बुलाओ, जब मैं कंद मूल फल खाते तो लखन लाल जी को भी दे। लखन लाल जी को बुलाया गया, लखन लाल जी के नेत्र सजल और कहा प्रभु आज भी वो फल महेंद्रगिरी पर्वत पर सुरक्षित है, 4 दिन आप नहीं लिए। जिस दिन आप अयोध्या छोड़कर बन गए, जिस दिन सूचना मिली महाराज दशरथ पधार के पिताश्री, उस दिन भी आप नहीं लिए। जिस दिन रावण ने जानकी जी को अपहरण किया उस दिन भी आप नहीं लिए, और जिस दिन मुझे बाण लगा मेघनाद के द्वारा मैं मूर्छित हो गया था उस दिन नहीं। 4 दिन को छोड़कर सब फल सुरक्षित था और महाराज वही फल अब मैं ग्रहण करूंगा अयोध्या में। भगवान ने कहा अगला कृष्ण अवतार में तुम मुझे बड़े बनकर, मेरा भाई बनकर, बड़ा भाई बनकर आओगे। क्यों महाराज? भगवान की सेवा आप करोगे तो भगवान सदा आपको बड़े बना कर रखेंगे, भगवान आपको कभी छोटे बना कर नहीं रखेंगे। वही लखन लाल जी को अपने तेज को भेज दिया, लेकिन भगवान ने योग माया को आदेश दिया जो देवकी के गर्भ में मेरे तेज पल रहे हैं वो महाराज गोकुल में जो वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी जी है उनके गर्भ में स्थापित कर दो। इधर भगवान ने योग माया को भी आदेश दे दिया कि अब वो समय आ चुके हैं, आप भी मेरी लीला में सहयोग करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लो। योग माया ने कही मुझे क्या मिलेगा? बोले कलिकाल में आपको दुर्गा, भगवती, चंडी, वैष्णवी इत्यादि नाम से लोग पूजा पाठ करेंगे। महाराज इधर भादो मास अष्टमी तिथि बुधवार कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र से जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, संपूर्ण देवता भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं और उन देवताओं ने जब भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान ने देवताओं की स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और महाराज फिर देवकी की स्तुति देवता ने की और फिर संपूर्ण देवता जब अंतर ध्यान हो गए। आज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र से युक्त जिस समय भगवान देवकी के गर्भ में आभास कराए उस समय महाराज कहा गया, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं अथ सर्व गुणोपेत काल
परम शोभना। आज जब भगवान गर्भ में प्रवेश किए उस समय महाराज जब संसार भगवान की यहीं से लीला आश्चर्यमय है। जब संसार के बालक जन्म लेते हैं तो माता की पीड़ा होती है, घंटों माता दुख से दर्द से विचलित रहती है, लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो जगत प्रसन्नताचित होकर सब मुस्कुराने लग जाते हैं। आज महाराज उस महाबली महादुर्दांत कंस के कारागार में जहाँ 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार है, जहाँ हथकड़ी बेरिया में वसुदेव और देवकी जकड़े हुए हैं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, उसी समय एक सुंदर प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश कैसे थे? तमद्भुतम बालकम वसुदेव एक छथा। भगवान ने जिस समय जन्म लिया उस समय भगवान का पहला नाम पड़ा बालक। बालक क्यों पड़ा? वास्यात नर्मदा नदी इति शौभरी। सौभरी कोश के आधार पर नर्मदेश्वर भगवान शंकर जी के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, स्तवन की जाती है, वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान। वो बालक कैसे है? तो तमद्भुतम बालकम वसुदेव एक छता। उस अद्भुत बालक को, संसार के बालक जब जन्म लेते हैं तो माता व्याकुल होकर डर से व्याकुल होती है तो सब जग जाते हैं, लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो सर्वप्रथम कौन दिखा? श्रीमान वसुदेव जी ने। वो बालक कैसे थे? तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बरधारी श्यामला सोलना। उन अद्भुत बालक को कैसा लग रहा था? तो बालेसु रोमेसु कानी ब्रह्मांडानि संति यस्य असो बालक, जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है, वही आज श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। बालक कैसे है? जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है, वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। उस समय महाराज आज स्वयं वातावरण कैसे है? महाराज आज जब भगवान अवतार लिए तो उस समय संपूर्ण ऋतुएं भगवान के सर्वप्रथम ऋतुएं ही जय जयकार करने लगे। महाराज बसंत ऋतु, महाराज भादो मास में बसंत ऋतु, जिस समय रात्रि के समय रात्रि 12 बजे चिड़िया की आवाज होने लगी, मानो बसंत ऋतु ने आकर श्री कृष्ण को स्वागत किया। ग्रीष्म ऋतु ने अपने भाव का सबसे प्रिय वस्तु लेकर, महाराज ग्रीष्म ऋतु का सबसे प्रिय जो वस्तु क्या है? कमल। कमल अपने आप सरोवर में रात्रि के समय नहीं खिलते हैं, अपने आप प्रकाशित होकर जो ही भगवान ने अवतार लिया बालक के रूप में, उस समय कमल अपने आप खिलने लगे। मंद मंद बारिश हो रही है, बिजली तड़क रही है, मंद मंद बारिश हो रही है, मानो उस समय वर्षा ऋतु आकर कन्या को स्वागत के लिए तैयार है। और महाराज शरद ऋतु ने सोचा मैं अपने भाव का सबसे प्रिय पुष्प लेकर क्यों नहीं भगवान को अर्पण करूं, तो कमल पुष्प लेकर शरद ऋतु उपस्थित है। और महाराज हेमंत ऋतु, ठंड के समय आ चुके थे, तो हेमंत ऋतु का सबसे प्रिय जो है अग्नि। ठंड में सब चाहते हैं अग्नि के निकट, तो अग्नि जो कंस के भय से बड़े बड़े यज्ञ कुंड से में अग्नि प्रज्वलित बंद हो गया था, अपने आप प्रज्वलित हो गए। भादो मास में नदी का स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, लेकिन शिशिर ऋतु ने आकर अपनी ऋतु के सबसे सुंदर जल भगवान को समर्पित किया। संपूर्ण जल निर्मल हो गए, और ऐसे निर्मल हो गए मानो जल में कहीं भी कोई महाराज का निर्मल जल शोभा दे रहे हैं। इस प्रकार भगवान जब अवतार लिए तो श्रीमान वसुदेव जी ने सुंदर स्तुति की, फिर माता देवकी ने भी स्तुति की। माता देवकी की स्तुति सुनकर भगवान ने, माता देवकी की उपासना वात्सल रूप में थी, इसीलिए माता देवकी ने कहा आप चतुर्भुज की उपासना मेरे नहीं है। भगवान ने कहा आप क्यों घबरा रही हो? मुझे आपकी घबराहट को देखकर मैं इस रूप में आया, और आपके तप का भाव को प्रकट कराने के लिए इस रूप में आया। जब आप स्वयंभू मनंतर से पूर्व उपासना की तो मैं पहले बार मेरे रूप को देकर मेरे समान पुत्र की इच्छा की, तो मैं वृष्णि गर्भ के रूप में आया। फिर आप दोनों जब कश्यप
अदिति बने तो मैं वामन के रूप में, और इस समय आप वसुदेव और देवकी के कौन है? वेदो एवं वसुदेव स्यात् देवकी सर्वदेवता। लगता है संपूर्ण देवता देवांगनों की तेजी देवकी है, तो मैं कृष्ण के रूप में आया। अभी मेरे नित्य माता पिता गोकुल में, वहाँ आप मेरे इस नित्य रूप को भेज दो। बोले आप चतुर्भुज में कैसे उठाऊं? भगवान ने देखते ही देखते बभुवा प्राकृत शिशु, छोटे से शिशु हो गए, लड्डू गोपाल के रूप में हो गए। और महाराज उस छोटे से शिशु को एक टोकरी में श्रीमान वसुदेव जी ने बैठा लिया और हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खोलने लगी। मंद मंद अपने आप फाटक खुल रहे हैं, अपने आप महाराज सबके सब प्रहरी गहरी नींद में सो रहे हैं और इधर मंद मंद बारिश हो रही है, जिस कारण बलदेव भैया 1 वर्ष पहले ही अवतार ले चुके थे, शेष भगवान के रूप में पीछे पीछे चले हैं। बड़ा सुंदर सजनों भाव है। उसी भाव को भाव रस में डूबते हुए जब श्रीमान वसुदेव जी यमुना जी के किनारे आए, यमुना की धारा को देखकर एक क्षण के लिए घबराए, लेकिन सोचा जो मेरे मस्तक पर साक्षात जब कन्हैया हैं तो फिर चिंता किस बात की। बड़े आनंद से मस्तक पर कन्या को बैठाकर यमुना में प्रवेश किए। यमुना ने मार्ग दे दिया। यमुना बीच मार्ग में इच्छा प्रकट की कन्या के रूप को देखूं, लेकिन भगवान ने अपने चरणार बिंद को स्पर्श कराकर यमुना जी को शांत किया। इधर महाराज वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ सीधे गोकुल नगरी में प्रवेश किया और वसुदेव नंदन वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीनी नंद सुतो राजन विद्युत सोदामन यथा। वसुदेव नंदन 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 में उसी प्रकार लीन हो गए जैसे बिजली तरक के कोई देखता है कोई नहीं देखता है। इधर जब वसुदेव जी पहुँचे तो महाराज पुनः हथकड़ी बेड़ियाँ अपने आप लग गए। उस कन्या को जो गोकुल नगरी से ले गया, कन्या चिल्लाई, कंस दौड़ कर आए। कंस ने महाराज जब दौड़े तो गिर पड़ा, लेकिन उस कन्या के मारने की कोशिश की तो कन्या आकाश मार्ग में चली गई कि आपके मारने वाले कहीं ब्रज में जन्म ले गया है। अब इधर योजना बना दो, चलो भाव के साथ हम सब गोकुल नगरी, जहाँ हम सब बड़े भाव के साथ बधाई मनाएंगे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात् मजुत्पन्ने जाता हला दो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान अस्नात सुचिरलंकृत। महाराज जीवन में आस भगवान के प्रति कभी छोड़ना नहीं चाहिए, निरंतर अपने आस को रखना चाहिए। जैसे नंद बाबा और यशोदा जी के विषय में कहा गया 88 वर्ष के अवस्था हुए और नंद बाबा के विषय में कहा 84 वर्ष की अवस्था में, लेकिन कोई लाला नहीं। परंतु गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र दिया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दी, सुंदर अनुष्ठान करी, जिस कारण एक सुंदर दिव्य लाला महाराज हुए। और सुनंदा ने जब उस रूप माधुरी को प्रथम बार दर्शन किया तो दौड़ती हुई भागती हुई सीधे श्री नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा जब सुना कि लाला भाई हुआ है, बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रजवासी आज नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई गान कर रहे हैं। हम भी बधाई नंद बाबा के द्वार पर आज महाराज ब्रज के जितने भी बालिका युवती वृद्धा बालक युवक वृद्ध सब नाचते हुए गाते हुए बधाई गाते हुए सब जा रहे हैं। हम भी बधाई के आनंद ले और सब नाचे झूमे। जैसे अपने बच्चे को जन्मदिन मनाते हैं तो सब ठुमका लगाते हैं, लेकिन आज साक्षात परमात्मा के जन्मदिन में हम सब भाव के साथ अपने आप को ब्रजवासी बनकर और हृदय रूपी सिंहासन पर गोपाल जी को बैठाकर निरंतर इस भाव को गाते रहिए और पुकारिए। नंद के लाला की जय, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल
हाथी घोड़ा पालकी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी धीने घोड़ा धीने और धीनी पालकी हाथी धोई है छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी घोड़ा बूढ़न को पालकी है नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हरि हाँ लाला जायो है नंद रानी के लाला जायो है हाँ लाला जायो है नंदी रानी ने लाला जायो है हो ब्रिज में हो ब्रिज में हो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घरी लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे नंद घरी आवे बाल बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रिज में हो ब्रिज में हो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। आयो है मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी नंद बाबा के घर जाऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करते हुए गाएंगे। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी बधाई लेके आऊंगी।
मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। ओ लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है। जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, लाला के दर्शन पाऊंगी, हरि हाँ बधाई लेके आऊंगी, हरि हाँ लेके आऊंगी, हरि हाँ लेके आऊंगी, आऊंगी। एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में। एक ही आस लगी मेरे मन में। ओ कब पहुँचूंगी नंद भवन में, नाचूंगी नंद भवन में, कब पहुँचूंगी नंद भवन में। नाचूंगी नंद भवन में। मुख निरख निरख बलि जाऊंगी, निरख निरख बलि जाऊंगी। हरि हाँ बधाई लेके आऊंगी, हरि हाँ बधाई लेके आऊंगी, हरि हाँ बधाई लेके आऊंगी, ओ हरि हाँ बधाई लेके आऊंगी, हरि हाँ बधाई लेके आऊंगी। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ये अंतिम बधाई है, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, इसके बाद आरती होगी। सब नृत्य करते हुए गाएंगे हमारे साथ। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, अरे दाढ़ी हो गई कारी। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हाँ नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे और मीठी बोले तान। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के
हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो हाथी दीने घोड़ा दीने और दीदी बाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीदी बाल की हो छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को बाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की श्री राधे श्री नंद महोत्सव की जय आज के आनंद की जय। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करें। आरती के लिए ऊपर आइए। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः शौर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुच प्राणच मुखादग्निरजायता। आरती बाल कृष्ण की जय अपनों जन्म सफल कर लीजय श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो इन पे प्राण न्योछावर कीजय आरती बाल कृष्ण बलिदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया यह छवि नैनन में भर ली आरती बाल कृष्ण की हाँ श्री राधावन सुधर कन्हैया ब्रज जन को नमन ही मन लेत चुरैया अपनों सर्वस इनको दीजय आरती बाल कृष्ण की तो तरी बोलनी मधुर सुहावे सखन मध्य के लत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनों कर लीजय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल